नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी, है ना। तो क्लास 2 मिनट डिले हो गई, वो इसका कारण ये है कि बाकी स्टूडियोज में इंटरनेट नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मोहित सर ने क्लास छोड़ी है और फिर मैंने स्टार्ट की है, तो 2-3 मिनट का टाइम तो लगता है ना दोनों क्लासेस के बीच में। चलिए, तो क्लास आपकी शुरू हो गई है। वो कहते हैं ना कि हो गया है रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष भारी है, जिसका संघर्ष जारी है। चलिए, तो आपके संघर्ष की गाथा हम एक बार फिर से लिखेंगे, है ना। तो जल्दी से आप सभी आज की क्लास में जुड़ जाइए, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहां टॉपिक की, जो कि आज का है ब्लड रिलेशन। देखो मेरे भाई, ब्लड रिलेशन के बारे में आप सब जानते हैं। ब्लड रिलेशन यानी कि वो खून के रिश्तों की बात कर रहा है। ब्लड रिलेशन मतलब खून के रिश्ते, यानी कि ब्लड के रिलेशन। ब्लड के रिलेशन मतलब खून के रिश्ते। अगर हम खून के रिश्तों में बात करें तो यहां पर रक्त संबंध हो गया। अब देखो, सबसे जो जरूरी चीज है इस चैप्टर में वो है इसके कॉन्सेप्ट। आप मुझे ये बता दो एक बार कमेंट करके कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहते हैं और कितने ऐसे हैं जो सिर्फ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। तो एक बार कमेंट्स में कॉन्सेप्ट जो पढ़ना चाहते हैं वो लिख दो, कॉन्सेप्ट। और जो आपके जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहता है, क्वेश्चंस करना चाहता है, वो क्वेश्चंस लिख दो, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आता है तो जिस जिसको समझ नहीं आता, इसका मतलब है उसको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। लेकिन एक शर्त है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। समय मतलब यह है कि अगले 15 से 20 मिनट आपको बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये जो क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आपको यह कभी नहीं पता चलेगा कि किसका संबंध किससे होता है। और जब तक हमें संबंध नहीं पता चलता तब तक हम आंसर नहीं दे पाते हैं। तो 15 से 20 मिनट में कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। आप देख सकते हो मैं लगभग 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, है ना। लगभग 50 क्वेश्चन में लेके आया हूं, हाँ 50 क्वेश्चन है ओवरऑल। तो 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा और 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत होती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है नेम, यानी कि नाम। और नाम से जेंडर बताना है आपको, क्या निकलता है। जैसे अगर मैं यहां पर बोलूं कि राम, आप मुझे बताओ राम जो है वो लड़का होगा या लड़की होगी। राम जो है वो लड़का होगा या लड़की होगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि राम जो है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। हाँ जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि राम लड़का है या लड़की है। तो अगर जेंडर स्पेसिफाई करना है तो किसी के नाम से उसका जेंडर नहीं पता चलता, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। नाम से कभी जेंडर पता नहीं चलता। मैंने यहां लिखा होता ना गॉड श्री राम, मैंने लिखा होता भगवान श्री राम। अगर मैं भगवान श्री राम लिख रहा हूं तो मैं डिफाइन करूंगा कि वो पुरुष है ना। लेकिन अगर मैंने सिर्फ राम लिखा है तो हो सकता है कि मुझे राम के नाम से इतना प्रेम है कि मैंने अपनी बेटी का नाम भी राम रख दिया। तो जब तक डिफाइन ना किया जाए तब तक नाम से जेंडर नहीं पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं बॉबी, तो बॉबी लड़का है या लड़की है नहीं पता। मैं बोलूं सुमन, तो सुमन लड़का है या लड़की है नहीं पता। तो नाम से कभी भी जेंडर जो है वो डिफाइन नहीं होता है। याद रखिएगा इस बात को कि नाम जो है वो जेंडर डिफाइन नहीं करता है। दूसरी चीज यहां पर आती है कि सर फिर हम कैसे लगाएंगे एग्जाम में। तो जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमें कोई पुरुष दर्शाना होगा तो हम प्लस का सिंबल दर्शाएंगे। और जब भी हमें किसी महिला को दर्शाना होगा, जब भी हमें किसी महिला को दर्शाना होगा तो वहां पर हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब भी हमें किसी पुरुष को दर्शाना होगा, यानी कि हमें पुरुष संबोधित करना होगा, तो हम प्लस का सिंबल लगा देंगे। किसी महिला का संबोधन बताना होगा तो हम माइनस का सिंबल लगा देंगे। जैसे मैंने बॉबी लिखा, बॉबी के आगे प्लस लगा दिया तो वो लड़का हो गया। या मैंने मान लीजिए बॉबी लिखा और बॉबी के आगे माइनस लगा दिया तो वो लड़की मान लेंगे। सुमन के आगे प्लस लगा दिया तो वो लड़का होगा। और मान लीजिए मैंने कृति के आगे माइनस लगा दिया तो वो लड़की है, प्लस लगा दिया तो वो लड़का है। तो इट डिपेंड्स ऑन मैं सिंबल कौन सा यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये तो रही इसकी पहली चीज, ये तो रही इसकी बेसिक सी बात कि कभी भी जेंडर पता नहीं चलेगा नाम से।
फिर दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इसमें, वो आता है कि डायग्राम कैसे बनाएं, क्योंकि डायग्राम को बनाना बहुत जरूरी है, बिना डायग्राम बनाए काम नहीं चलेगा। अब डायग्राम बनाने के लिए 3 जनरेशन होती है। एक जनरेशन समान पीढ़ी कहलाती है, जैसे आपके भाई बहन है ना, आपकी पत्नी, उनकी बहन, उनके भाई, ये क्या है, ये आपकी सेम जनरेशन है, ठीक है। एक हमारे से ऊपर की जनरेशन होती है जिसको हम पिता वाली जनरेशन कहते हैं, पिता, चाचा, मामा, है ना, मम्मी, मौसी, बुआ, ये हमसे ऊपर की जनरेशन हो गई। एक हमसे नीचे की जनरेशन आएगी, जैसे आपके बालक हो गए, तो आपका बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। तो 3 जनरेशन होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। इन 3 जनरेशन पर आधारित जो है वो प्रश्न आपके एग्जाम में जो है वो बनते हैं, ठीक है। इन 3 जनरेशन पर जो है वो आपके एग्जाम में जो प्रश्न है वो बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेशन गैप के बारे में। जनरेशन गैप का मतलब क्या है, जैसे अगर कहीं बोला जाए कि भाई ए बी का पिता है, अगर आपसे बोला जाए कि ए जो है वो बी का पिता है, अगर मैंने बोला ए बी का पिता है, तो यानी कि इसका जो जनरेशन गैप है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। वो कह रहा है ए बी का पिता है, तो मतलब ए का जो जनरेशन है वो ऊपर हो जाएगी और बी की जनरेशन नीचे आ जाएगी, है ना। ए का जो जनरेशन है वो ऊपर हो जाएगा और बी का जो जनरेशन है वो नीचे आ जाएगा। हम ए बी का पिता है इसको इस तरीके से डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके के डायग्राम से रिप्रेजेंट हम करते हैं, ए बी का पिता है। दूसरी चीज आती है इसके बाद कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब अगर मैंने बोला ए बी का भाई है ना, दोनों चीजों में अंतर है। जब मैंने पिता बोला तो पिता की जनरेशन ऊपर होती है, जब मैंने बोला भाई है तो भाई की जनरेशन सेम होती है। यानी कि ए बी का भाई है तो ए जो है वो बी का भाई है, मतलब उसकी जो जनरेशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। यानी कि वो सेम जनरेशन है, तो सेम जनरेशन है, मतलब एक ही लाइन में वो दोनों लिखे जाएंगे, मतलब पास पास लिखे जाएंगे, साथ साथ लिखे जाएंगे, है ना। तो यहां पर ए जो है वो बी का भाई है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं यहां पर बोल दूं कि ए बी की मां है, ए जो है वो बी की मां है। अब यहां पर देखना, मैंने बस मां और पिता को चेंज किया है, कुछ और नहीं किया है ना। ए बी की मां है, या फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं ए बी की बहन है। ए कौन है, तो ए जो है वो बी की बहन है। ए कौन है, ए जो है वो बी की बहन है, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, जब वो कह रहा है ए बी की मां है तो ए को मां बना देंगे, बी यहां आ जाएगा। मतलब आपका जो डायग्राम है वो तो ऐसे ही बनेगा कि ए ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा। जब बोला गया ए बी की मां है तो ए पर जो जेंडर लगेगा वो कौन सा लगेगा, महिला का लगेगा। क्या लगेगा, महिला का लगेगा। ए के ऊपर जो जेंडर लगेगा वो महिला का लगेगा, क्योंकि ए कौन है, मां है, ठीक है। तो ए मां है तो उस पर जो जेंडर लगेगा वो महिला का लगेगा। फिर कह रहा है ए बी की बहन है। अब देखो भाई बहन का जो जनरेशन होता है वो सेम होता है, तो यानी कि वो सिंगल लाइन में एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखेंगे। अब जब वो सिंगल लाइन में एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन बोला गया ए बी की बहन है तो ए जो है वो महिला हो गई, है ना। ए कौन हो गई, ए जो है वो आपकी महिला हो गई। जब ए बी की बहन है तो ए कौन हो गई, ए महिला हो गई। यानी कि यहां पर जो आपका जनरेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चलिए अब इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम बात करते हैं क्या, यहां पर जैसे बोला जाए कि ए बी का पति है, क्या बोला जाए, ए बी का पति है, ए बी का पति है, ठीक है। अब यहां पर जो बोला गया वो बोला गया कि ए जो है वो बी का पति है, ठीक, ए जो है वो बी का पति है। अब जब यहां पर ए को बी का पति बनाया गया या बताया गया तो हमने क्या करा, हमने कहा ए जो है वो बी का पति है तो बी कौन हो जाएगी, जो भी होगी आगे देखेंगे। अब ये मैंने 5 चीजें आपके सामने लिखी हैं, इन पांचों में मुझे ये बताओ कि बी का जेंडर आपको कहां पता चल रहा है। इन पांचों में मुझे ये बताओ कि जो बी का जेंडर है वो कहां पता चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर मैं यहां पर क्या करता, पति और पत्नी में भी सिंगल लाइन लगा देता तो हमें ये कंफर्म नहीं हो पाता कि पति और पत्नी में अगर सिंगल लाइन है तो भाई और बहन में सिंगल लाइन है, कैसे पता चलेगा कि पति पत्नी है या भाई बहन है। तो भाई बहन जब तक वो है तो हम सिंगल लाइन का यूज करेंगे, और भाई बहन से अलग यानी कि वो पति पत्नी है तो वहां पर हम डबल लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मुझे इन पांचों में से ये बताओ कि जो बी का जेंडर है, जो बी का जेंडर है वो किस में पता चल रहा है, राम राम भाई, है ना। तो इसमें मुझे बताओ बी का जो जेंडर है वो कैसे पता चलेगा।
और किस में पता चलेगा? इसमें पता चल रहा है बी का जेंडर हस्बैंड वाइफ में केवल और केवल। भाई देखो यहां पर ए जो है वो बी का पिता है, अब बी पिता भी हो सकता है और बी मां भी हो सकती है। ए बी का भाई है तो बी भाई भी हो सकता है और बी बहन भी हो सकती है। ए बी की मां है तो बी इसका बेटा भी हो सकता है, इसकी बेटी भी हो सकती है। ए बी की बहन है तो बी इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो बी का तो जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो रहा था। इन सभी चीजों पर बी का जो जेंडर है वो बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर बी का जेंडर पता चल रहा है। जब उसने बोला ए बी का पति है तो बी कौन हो जाएगी? बी उसकी पत्नी हो जाएगी, क्योंकि जब एक व्यक्ति पति है तो दूसरी जो होगी वो पत्नी होगी, ये डैम श्योर है ना। अगर एक पति है तो दूसरी पत्नी होगी, ये डैम श्योर है। तो केवल हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ये पता चल रहा है कि अगर ए पति है तो बी पत्नी होगी, यानी कि इन डायग्राम का यूज क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा होगा। तो ये डायग्राम बनाने बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये बताए, तो आप इनको लिख लीजिए, अपनी कॉपी में समझ लीजिए। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है, दो शब्द होते हैं, एक तो शब्द होता है और एक शब्द होता है लेकिन, और या फिर लेकिन। अगर ये शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे क्वेश्चन में तो ये समझ जाइएगा ये जो है वो दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट कर रहे हैं। ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं? ये जो है वो दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो है वो दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है वो दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर वहां पर दे रहा है, अगर वहां पर दिखाई दे रहे हैं शब्द जो, सॉरी पहले व्यक्ति को, जो, अच्छा जो करेगा ना उसको, तो ठीक है, ये किसको करेंगे? ये जो है वो आपके पहले व्यक्ति को कनेक्ट करेंगे। अभी बताऊंगा कैसे। अगर वहां पर शब्द दे रहा है जो, या फिर जिसके या जिसकी, जो, जिसके या जिसकी, जो शब्द दे रहा है, जिसके शब्द दे रहा है, या फिर जिसकी शब्द दे रहा है, तो ये जो कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट करेंगे, दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट करते हैं। ये किसको कनेक्ट करते हैं? तो ये जो है वो कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसको? दूसरे व्यक्ति को। तो ये किसको कनेक्ट करते हैं? तो ये कनेक्ट करते हैं दूसरे व्यक्ति को। जैसे मान लो यहां पर तीन नाम दे रहा है, जैसे यहां पर मान लो नाम दे रहा है तीन, राम, श्याम, है ना, राम, श्याम और सुमन। तो अगर मैं यहां पर सुमन का कनेक्शन देखूंगा, अगर यहां पर तीन नाम दे रहा है तो सुमन का जो कनेक्शन होगा वो राम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर जो लगा रहा है और यहां पर तीन नाम दे रहा है, राम, श्याम और सुमन, ठीक है, तो जब अगर जो शब्द का उपयोग होगा तो सुमन का जो कनेक्शन है वो श्याम से होगा। ये जब आप क्वेश्चन करोगे वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चंस की तरफ ही बढ़ते हैं आगे। उसके अलावा टाइम टेबल आप सभी जानते हैं, है ना, सुबह में 8 बजे से 10 बजे तक जीके जीएस की क्लास होती है, फिर 10 बजे से 12 बजे तक मोहित सर की हिंदी की क्लास होती है, फिर 12 बजे से 2 बजे तक रीजनिंग की मेरी क्लास होती है, फिर 4 बजे से 6 बजे तक आदित्य सर की मैथ्स की क्लास होती है। ऐसे ही अगर हम सिपाही सीरीज की बात करें तो 6 से 7 बजे तक अंकित सर की क्लास होती है, फिर उसके बाद 7 से 8 बजे तक अनुराग सर की मैथ्स की क्लास होती है, 8 से 9 बजे तक रीजनिंग की क्लास होती है, और 9 से 10 बजे तक हिंदी की क्लास होती है। फिर जगराता सीरीज में आज जो जगराता है वो आरती मैम की क्लास है, यानी कि रात में 10 बजे से साइंस की क्लास है। चलिए, अच्छा कुछ रिलेशंस के बारे में भी बता दूं जो कि इंग्लिश में कई बार शब्दों का उपयोग करता है, ठीक है। सर दूसरे व्यक्ति की दो शादी नहीं कर सकता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 करिए, 3 करिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है। आप 2 से 3 शादियां करिए, आप 50 शादियां करिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है पैटर्नल साइड, एक होती है मैटरनल साइड। एक होती है आपकी पैटर्नल साइड, एक होती है आपकी मैटरनल साइड। पैटर्नल मतलब पैतृक छोर, यानी कि पिता की तरफ के जितने रिश्ते होते हैं वो पैटर्नल पे आते हैं। जैसे पिता हो गया, परदादा हो गया, परदादी हो गई, दादा हो गए, दादी हो गई, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, फूफा हो गए, या चाची हो गई, ताई हो गई, बुआ हो गई। मैटरनल साइड में जो भी मम्मी की तरफ के रिश्ते हैं, जो भी माँ की तरफ के संबंध है, जो भी माँ की तरफ के रिश्ते हैं, वो सब मैटरनल साइड में आते हैं। जैसे माँ हो गए,
परनाना हो गए, परनानी हो गई, नाना हो गए, नानी हो गई, मामा मौसा हो गए, या फिर मौसी और मामी हो गई। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, है ना। कौन से वर्ड्स परेशान करते हैं? जैसे नीस और नेफ्यू। एग्जाम में कई बार नीस वर्ड वो लिख करके दे देता है और ये हिंदी में भी लिख देता है ना। कई बार इन चीजों को वो हिंदी में ऐसे ही लिख देता है नीस, कई बार वो हिंदी में ऐसे ही लिख देता है नेफ्यू। ठीक है, ऐसे करके नेफ्यू मान लीजिए लिख दिया उसने, तो अब दिक्कत आएगी। अब जब दिक्कत आएगी उससे बचने के लिए याद रखिएगा कि नीस जो है वो भतीजी या भांजी को कहते हैं। भतीजी कौन होती है? भाई की जो बेटी होती है वो भतीजी होती है, ठीक है। और बहन की जो बेटी होती है वो भांजी होती है। भाई की बेटी भतीजी होती है और बहन की बेटी जो है वो क्या होती है? वो भांजी होती है। सेम चीज अगर मैं नेफ्यू की बात करूं तो नेफ्यू भतीजा या भांजा कहलाता है। भतीजा कौन होता है? भाई का बेटा। जो भाई का बेटा है वो भतीजा कहलाता है और जो बहन की बेटी है वो जो बहन का बेटा है वो भांजा कहलाता है। इसके अलावा अगर हम सगे भाई बहन को दर्शा रहे हैं तो वो सिबलिंग कहलाते हैं। जब हमें अगर आंसर ब्रदर या सिस्टर देना पड़े तो वो जब तक सगे ना हो तब तक ब्रदर सिस्टर आंसर मत करिएगा। अगर वो रिश्तेदारी के भाई या बहन है, ठीक है, वो रिश्तेदारी के भाई या बहन है तो रिश्तेदारी के भाई या बहन को कजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कजन। ग्रैंडसन किसको कहते हैं? पोते को या नाती को। मतलब बेटे का बेटा तो पोता कहलाएगा और बेटी का बेटा जो है वो नाती कहलाएगा, ठीक है। ग्रैंड डॉटर किसको कहते हैं? पोती या नातिन। बेटे की बेटी को पोती कहते हैं और बेटी की बेटी को नातिन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और होते हैं, वो होते हैं ससुराल पक्ष वाले, जो कि आपको हमेशा परेशानी करेंगे, ऐसा आपको लगता होगा, ठीक है। तो ससुराल पक्ष में कौन कौन आएगा? जैसे ससुर, उनको कहा जाता है फादर इन लॉ। जैसे सास, उनको कहा जाता है मदर इन लॉ। अगर हम बात करें ब्रदर इन लॉ में तो ब्रदर इन लॉ में साला, जीजा, बहनोई, देवर, जेठ, ये सारे रिश्ते आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिस्टर इन लॉ में तो सिस्टर इन लॉ में साली, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी, ये सारे रिश्ते आते हैं। अगर हम बात करें सन इन लॉ यानी कि दामाद जी, और उसकी बात करें डॉटर इन लॉ तो बहू रानी। मैंने आपसे कहा था 20 मिनट लूंगा और मैंने 18 मिनट लिए हैं केवल और केवल कंसेप्ट समझाने में। 12:03 पे क्लास हुई थी, 12:21 तक कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब इसके बाद अगले पूरे 1.5 घंटे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस हैं। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक क्लास शेयर नहीं की है, क्योंकि जो पहला ही क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्लास को एक बार आप सभी शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरा दिल था कि आप उतनी ही संख्या बनाए रखें जितनी संख्या आपने कल बनाए रखी थी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए क्या कह रहा है। हाँ जी, पेन पेपर ले लीजिए अब, क्योंकि पेन पेपर का काम शुरू हो गया है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए। यहां पर कह रहा है कि इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज फादर ऑफ डी, देन हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन करेंगे हम पूरे के पूरे। थोड़ा स्पीड भी बनाएंगे, है ना, इसीलिए मैं कमेंट सबके पढ़ रहा हूं, लेकिन कमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास में पढ़ाया गया कंटेंट, क्योंकि सिलेक्शन वही दिलाएगा, है ना। कमेंट अगर सिलेक्शन दिलाते तो मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ता। चलो, अब यहां पर देखो, बनाओ। कह रहा है यदि ए जो है वो बी का भाई है तो डायग्राम कैसे बनेगा। ए कौन है? वो बी का भाई है, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। हो सकता है आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन समझ में ना आए, हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन तक कंफ्यूजन रहे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि जब आप 50 क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, हो सकता है 5 या 10 क्वेश्चन समझ ना भी आए, बहुत सारे बच्चों को नहीं आते हैं समझ, क्योंकि ब्लड रिलेशन टॉपिक ही ऐसा है कि स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है। लेकिन जब आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये टॉपिक बिल्कुल आपका ऐसा फैंटास्टिक हो जाएगा कि इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है और लगभग मुझे लगता है तो 80 to 85% स्टूडेंट्स के आंसर गलत है, ठीक है। 80 to 85% स्टूडेंट्स के आंसर यहां पर मुझे गलत दिखाई दे रहे हैं। कह रहा है यदि ए बी का भाई है तो ए बी का भाई है, डायग्राम ऐसे बना। कह रहा है बी सी की बहन है, तो बी कौन है मेरे भाई? तो बी जो है वो सी की बहन है, तो ये सी हो गया। कह रहा है सी डी का पिता है,
तो सी कौन है मेरे भाई? तो सी जो है वो डी का पिता है, तो सी जो है वो डी का पिता हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है डी ए से। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसके साथ से लगा होता है वो दूसरे व्यक्ति को क्या कहकर बुलाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉरी, यहां पर से जो है वो लगा हुआ है डी के साथ, तो यानी कि जो डी है वो ए को क्या कहकर संबोधित करेगा। यहां पर जो डी है वो ए को क्या कहकर संबोधित करेगा, ये हमें देखना है। क्या करना है? हमें देखना है कि डी जो है वो ए को क्या कहकर संबोधित करेगा, है ना? नहीं, क्या लिखा है? डी ए से। तो क्या करोगे आप करोगे ए से किसके साथ लगाया आपने? ए के। यही वाली गलती जो यहां पर आप बच्चे कर रहे हैं ना, मैं वही चीज सुधारना चाह रहा था। से किसके साथ लगाओगे? ए के साथ। और ए बताओगे आप डी को क्या बुलाएगा। अब यहां पर आंसर आ रहा है भतीजा या भांजा, तो गलत है। क्यों गलत है बताओ? क्यों गलत है? यहां पर जो भतीजा या भांजा आंसर दे रहे हैं वो क्यों गलत है? क्योंकि डी के ऊपर अगर प्लस लगा होता तभी तो भतीजा या भांजा होता, अगर माइनस लगा होता तो कौन हो जाती? भतीजी या भांजी हो जाती। मतलब जो डी है उसका तो जेंडर ही नहीं कंफर्म हो पाया कि डी जो है वो पुरुष होगा या डी जो है वो महिला होगी, इस बात का तो जेंडर ही कंफर्म नहीं हुआ। और जब जेंडर कंफर्म नहीं हुआ तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है मेरे भाई, निर्धारित नहीं किया जा सकता। हमें नहीं पता कि डी का जेंडर क्या है, हमें नहीं पता कि डी पुरुष है या डी महिला है। और जब नहीं पता तो आप ये कैसे बता रहे हो कि डी जो है वो उसका भतीजा लगेगा, कि डी जो है उसका भांजा लगेगा? अगर भतीजी होती या भांजी होती तो आपको कैसे पता चलता? क्योंकि डी का तो जेंडर ही नहीं है। सही बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, और इन कंफ्यूजन से बचने के लिए ही मैं इस चैप्टर को इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। नहीं तो मेरा भी मतलब था कि मैं आते ही क्वेश्चन शुरू कर देता, लेकिन मैंने स्टार्टिंग के 20 मिनट आपको कॉन्सेप्ट समझाए, और वो कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाए कि यहां पर मैंने साफ साफ लिखा था कि भाई नाम से जेंडर नहीं पता चलता है। जेंडर पता करने के लिए हमें देखना होगा कि वहां प्लस लगाए या माइनस लगाए। ठीक है, अगली बार याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं करेगा। चलिए सर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं? नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना? मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं करा रहा हूं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है मेरे भाई। ठीक है, कभी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हो जीवन में? देख लेने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप तैयारी करते हो तो तैयारी करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लेने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखने से फायदा बहुत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बताइए कि अगले में क्या कह रहा है। हाँ जी, तो यहां पर देखिए कह रहा है कि P जो है वो K की मां है। कौन है भाई? P कौन है? तो P जो है वो K की मां है। P कौन है? P जो है वो K की मां है। तो P कौन हो गई? P जो है वो K की मां हो गई। सही है। फिर K कौन है? K जो है वो D की बहन है। K कौन है मेरे भाई? तो K जो है वो D की बहन है। तो ये कौन हो गई? ये D की बहन हो गई। कह रहा है D कौन है? D जो है वो J का पिता है। D कौन है? तो D जो है वो J का पिता है। तो D कौन है? वो J का पिता है। तो D कौन है? तो D जो है सर वो J का पिता है। तो ये J हो गया। अब आप क्वेश्चन में पढ़िए किसके साथ से लगा हुआ है। से कह रहा है जे के साथ लगा हुआ है, तो हम जे के साथ से लगा देते हैं। क्या कह रहा है? पी जे से। तो यानी कि जे जो है वो पी को क्या बुलाएगा? तो ये इसके कौन लगे? ये इसके पिता लगे। ये इसके कौन लगे? ये इसके पिता लगे। और ये इनकी क्या लग रही है? ये इनकी मां लग रही है। तो इसके लिए कौन लग गई? इसके लिए हो गई पिता की मां। इसके लिए कौन हो गई? इसके लिए हो गई मेरे भाई पिता की मां, है ना? और पिता की मां को आप अंग्रेजी या हिंदी में क्या बोलते हो? दादी बोलते हो। और दादी ऑप्शन में दिया गया है, दादी ऑप्शन में दिया गया है बी ऑप्शन। अब यहां जो डी दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं मेरे भाई। डी ऑप्शन क्यों होगा आंसर? रिलेशन किसका किससे पूछा गया है ये तो देखोगे या नहीं देखोगे? यहां पर बोला गया है पी जे से। क्या बोला गया है? पी जे से। पी जे से
यानी कि जे जो है वो पी को क्या कहकर बुलाएगा, तो जे तो पी को पिता की मां कह करके बुलाएगा। क्या कह करके बुलाएगा? पिता की मां कह करके बुलाएगा। और पिता की मां दादी होती है, और दादी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, दादी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी वाले जो थे वो कंफ्यूज हो गए। डी आंसर कब होता? पता है डी आंसर होता अगर लिखा होता जे पी से, अगर लिखा होता जे पी से, तब हम कहते हैं कि पी जो है वो जे को क्या बुलाएगा, तब आंसर हो जाता ऑप्शन डी। कि यार तब निर्धारित नहीं हो पाता, तब आंसर हो जाता ऑप्शन डी, तब निर्धारित नहीं हो पाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए फटाफट से। गुरुजी डी वालों को कितना भी डांट दो कम ही लगेगा। अच्छा, साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा है तो मैं धन्य हो जाएगा मेरा तो जीवन ही, फिर है ना, फिर तो जीवन धन्य है। सच बता रहा हूं, फिर उस जीवन से ज्यादा अनमोल जीवन कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि एक्स जो है वो वाई का भाई है। एक्स जो है वो कौन है? एक्स जो है वो वाई का भाई है। एक्स कौन है? एक्स जो है वो वाई का भाई है। तो एक्स कौन है मेरे भाई? तो एक्स जो है वो वाई का भाई है। कह रहा है डब्ल्यू कौन है? डब्ल्यू वाई की मां है। डब्ल्यू कौन है? तो डब्ल्यू जो है वो वाई की मां है। डब्ल्यू कौन है? तो डब्ल्यू जो है वो वाई की मां है। ठीक है, मां है कौन? डब्ल्यू, वाई मां नहीं है। इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। कह रहा है कि डब्ल्यू कौन है? वाई की मां है। कह रहा है एम डब्ल्यू का पिता है। एम जो है वो डब्ल्यू का भी पिता है। तो डब्ल्यू का पिता कौन है? तो डब्ल्यू का पिता जो है वो मेरे भाई एम है। एम कौन है? एम डब्ल्यू का पिता है। फिर कह रहा है क्यू एम की मां है। अब देखिए भैया यहां पर क्यू जो है वो एम की भी मां है। तो इतना बड़ा डायग्राम बन गया। सबसे पहला तो जरूरी, सबसे जरूरी चीज क्या है? डायग्राम का बनना। बिना डायग्राम बने तो क्वेश्चन होगा नहीं। तो सबसे जरूरी पॉइंट तो यही था, डायग्राम का बनना। फिर कह रहा है एक्स एम से, तो यानी कि जो एम है वो एक्स को क्या कहकर संबोधित करेगा, ये देखो। तो एम जो है वो एक्स को क्या कहकर बुलाएगा? बताओ भाई, ये इसकी बेटी हो गई और ये उसका बेटा हो गया, तो इसको क्या बुलाएगा? बेटी का बेटा। और मैंने अभी आपको बताया था, बेटी का बेटा क्या कहलाता है? नाती कहलाता है। बेटे का बेटा पोता कहलाता है, और बेटी का बेटा क्या कहलाता है? नाती कहलाता है। अभी बताया था कंसेप्ट जब बता रहा था तब। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? नाती। नाती मतलब ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, नाती मतलब ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर बन गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी का बेटा है। ए जो है वो कौन है? ए जो है वो बी का बेटा है। ठीक है, तो ए कौन है मेरे भाई? ए जो है वो बी का बेटा है। इस बार ए नीचे रहेगा, बी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है कि ए जो है ना वो बी का बेटा है। ए जो है ना वो बी का बेटा है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सी जो है वो ए की बेटी है। ठीक, तो सी जो है वो कौन है? सी जो है वो आपके ए की बेटी है। सही है। कह रहा है डी एफ की बेटी है। अब एफ कहां है? हमें पता है क्या एफ कहां है? एफ तो दिया ही नहीं गया, तो एफ को कहां ले लूं? एफ को अभी कहीं नहीं ले सकते, आगे बढ़ो। कह रहा है कि एफ जो है वो बी का भाई है। एफ कौन है? एफ जो है वो बी का भाई है, तो ये हो गया एफ। ठीक है, और डी कौन थी? तो डी जो है वो एफ की बेटी थी। तो डी कौन थी? इसकी बेटी थी, यानी कि डी जो है वो ये हो गई। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है डी सी से। सी से मतलब सी जो है वो डी को क्या बुलाएगा? कह रहा है डी सी से, यानी कि इसका मतलब है कि सी नाम का जो व्यक्ति है वो डी नाम के, वो डी को क्या कहकर संबोधित करेगा?
तो यहां पर आंसर कितना हो गया, यहां आंसर हो गया आपका सी जो है वो डी को क्या बुलाएगा, तो आंटी बुलाएगा। ये तो आंटी ही बुलाएगा ना, क्या बुलाएगा, आंटी ही बुलाएगा, मतलब बी ऑप्शन बुलाएगा। अरे भाई, अरे भाई बहुत ही बढ़िया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। हाँ जी, आंटी बुलाएगा मतलब बुआ बुलाएगा, बुआ आंटी ही लगती है ना, इंग्लिश में आंटी कह देते हैं, और एग्जाम में ज्यादातर आंटी शब्द का उपयोग कर देता है वो। सिंबल वाले क्वेश्चन कराऊं, अभी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, हर तरीके के कराऊंगा, इशारे वाले प्रश्न भी कराऊंगा, बोला ना 50 प्रश्न लेके आया हूं, 50 प्रश्न कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन है, ये देखो, कह रहा है ए के बेटे बी की शादी सी के साथ हुई। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है इसलिए ध्यान देना, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है इसलिए ध्यान देना। कह रहा है कि ए के बेटे, कह रहा है कि ए के बेटे बी की शादी सी के साथ हुई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए के बेटे बी की शादी, तो ये कौन है, ए का बेटा बी है, इसकी जो शादी है वो सी के साथ हुई है। यहां पर इतना बनाऊंगा, ए के बेटे बी की शादी सी के साथ हुई है, क्योंकि बी बेटा है तो सी कौन हो जाएगी, उसकी पत्नी हो जाएगी। सी कितनी क्या हो जाएगी, सी जो है वो उसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है जिसकी बहन, अब जिसकी मतलब दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, जिसकी बहन डी, तो यानी कि सी की बहन डी, सी की कौन है, बहन है, एक सी की एक बहन है जिसका नाम डी है ना। कह रहा है सी की बहन डी की शादी बी के भाई ई से हुई है। तो सी की जो बहन है डी, उसकी शादी बी का जो भाई ई है उससे हुई है, मतलब बी का जो भाई ई है इससे शादी किसकी हुई है, डी की हुई है, मतलब डी जो है वो यहां आकर के शादी कर ली है। बेसिकली दोनों भाइयों की शादी दोनों बहनों से हो गई है ना, दोनों भाइयों की शादी दोनों बहनों से हो गई, ये कह रहा है क्वेश्चन, है ना। डायग्राम तो बन जा रहा है बट रिलेशन नहीं निकल रहा। अब देखो डायग्राम बन गया, अब रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन में क्या कह रहा है, आपको ना बस पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है, रिलेशन के लिए आपको यह देखना है कि किसके साथ से लगा हुआ है, किसके साथ जो है वो से लगा हुआ है, आपको यह देखना है ना। तो यहां पर से किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, तो ये जो ए है वो डी को क्या कहकर संबोधित करेगा, ये जो ए है वो डी को क्या कहकर संबोधित करेगा, आप बस ये देखिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो ए है वो डी को क्या बुलाएगा, ये कौन है, इसका बेटा, और ये कौन है, उसकी पत्नी। तो भैया बेटे की पत्नी को क्या बोलते हैं, बहू बोलते हैं, बेटे की पत्नी को क्या बोलते हैं, बहुरानी बोलते हैं, डॉटर इन लॉ बोलते हैं ना। तो यहां पर जो आंसर हो गया वो बी ऑप्शन हो गया, दैट इज डॉटर इन लॉ, ठीक है, क्या हो गया, डॉटर इन लॉ जो है वो इसका आंसर बन गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। और एक बार सभी मेरे प्यारे भाई बहन जिन्होंने अभी तक क्लास शेयर नहीं की है वो एक बार क्लास जरूर शेयर कर दीजिए, वो एक बार क्लास जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में बेहतरीन तरीके से जो है वो जुड़ सके, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, सर आप जिस वर्ड को लिख भी रहे हैं, क्या कह रहे हो, कमेंट क्लियर नहीं आ रहा आपका बाबू। चलो क्वेश्चन देखो, कह रहा है चंदा जो है वो भरत की पत्नी है, मोहन चंदा का बेटा है, कह रहा है आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है। आपसे कह रहा है कि मोहन ध्रुव से कैसे संबंधित है, मतलब मोहन का जो रिश्ता है वो ध्रुव से बताना है, क्या होगा, मोहन का जो रिश्ता है वो ध्रुव से बताना है, क्या बनेगा, ठीक है, देखते हैं। कह रहे चंदा भरत की पत्नी है, चंदा कौन है, चंदा जो है वो भरत की पत्नी है। तो हमने क्या करा, हमने यहां पर चंदा बनाई, चंदा जो है वो भरत की पत्नी है, तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा जाएगा क्या, देखते हैं क्या जाएगा। चंदा कौन है, चंदा जो है वो भरत की पत्नी है, तो ये भरत हो गए। अब भरत की पत्नी है तो भरत तो पुरुष हो जाएगा और चंदा जो है वो महिला हो जाएगी। कह रहा है मोहन चंदा का बेटा है, तो मोहन कौन है, मोहन जो है वो चंदा का बेटा है, तो ये मोहन हो गया। इतना डायग्राम सबका बन गया। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज तो डायग्राम ही है ना, बेसिक नेसेसिटी क्या है, डायग्राम है, ठीक है। तो मोहन कौन है, मोहन चंदा का बेटा है। आगे कह रहा है कि आशीष जो है वो भरत का भाई है, तो आशीष कौन है, आशीष जो है वो भरत का भाई है, यानी कि आशीष जो है वो यहां आ गया, आशीष कौन हो गया, भरत का भाई हो गया।
आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है। और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था? प्रथम व्यक्ति के लिए। यहां तीन लोग हो गए ना, आशीष भरत और ध्रुव। तो ध्रुव का कनेक्शन किससे होगा? आशीष से होगा। तीन लोगों में पहले व्यक्ति का कनेक्शन तीसरे व्यक्ति से होगा, वही तो है। तो आशीष जो है वो कौन है? वो ध्रुव का पिता है। आशीष कौन है? तो आशीष जो है वो ध्रुव का पिता है। ये हो गया ध्रुव। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है मोहन ध्रुव से। तो मोहन ध्रुव को क्या बुलाएगा? अब मोहन ध्रुव को बुलाएगा कजन। क्या बुलाएगा? कजन बुलाएगा, है ना। ध्रुव चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, हो सकता है ध्रुव लड़की रहे तो कजन सिस्टर हो जाती, ध्रुव लड़का रहता कजन ब्रदर हो जाता। अब ध्रुव चाहे लड़की हो या लड़का हो रहेगा तो वो कजन ही, है ना। और कजन यहां पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। यहां पर एक कजन जो शब्द है वो मेरे भाई आपको दिया गया है बी ऑप्शन में। तो इसका जो परम सत्य आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, क्या होगा? वो बी ऑप्शन बनेगा। बहुत बढ़िया। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो अभी बार बार लगातार कमेंट कर रहे हैं मेरे भाई कि सर कोडिंग वाले कराओ, सर सिंबल वाले कराओ, कराऊंगा उसको भी, समय तो दो, अभी सारी चीजें हो रही हैं धीरे 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 धीरे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अच्छा, अब आप एक चीज सोचिए कि क्लास में लगभग 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और अगर उन 1000 में से 990 आंसर दे रहे हैं और वो भी लगभग उनमें से 950 सही आंसर दे रहे हैं, तो क्या उन 50 बच्चों को सच में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि आप तो अपनी क्लास में 1000 में से ही 900 बच्चों से पीछे हो। तो एग्जाम में तो भाई साहब 28 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उन 28 लाख में से 32,000 का सिलेक्शन होगा। तो उस 32,000 में आने के लिए आपको कुछ तो अलग एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप ये कमेंट कर देते हो कभी कि सर आवाज क्लियर नहीं है, आप कभी कमेंट कर देते हो कि सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। अगर स्क्रीन क्लियर नहीं होती तो बाकी 900 बच्चों का आंसर कैसे आ रहा है? इतना बताओ मुझे। बाकी 900 का आंसर भी आ रहा है ना, यानी कि उन 900 को तो स्क्रीन क्लियर दिख रही है, लेकिन चुनिंदा 5 या 7 बच्चों को स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। तो आपके स्क्रीन क्लियर ना दिखने में मतलब आपके फोन में कहीं दिक्कत है, या तो आपने फोकस कम कर रखा है या पिक्सल कम कर रखे हैं। आपको अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही, इसका मतलब आपके हेडफोन में दिक्कत है, क्योंकि 900 बच्चों की शिकायत नहीं आ रही है ना। अगर ये एक ही शिकायत 900 के 900 बच्चे कर दें कि सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो मुझे पता चलेगा कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब मैं कमेंट देख रहा हूं, आपको भी दिख रहे होंगे कमेंट, आपके तो फोन में ओपन है ना। सबके आंसर देखो डी ऑप्शन आ रहे हैं, आ रहा है डी ऑप्शन। लेकिन अब इसमें से एक बच्चा निकल के आके ये बोल दे कि सर मेरे को तो जीवन में कभी समझ ही नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है? कि आप समझना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, तो जब आप समझोगे नहीं, जब तक आप समझना नहीं चाहोगे, काम नहीं चलेगा। अब ये एक जो कमेंट आ रहा है बड़ा सा, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि स्पीड में निकल जा रहा है। तो मेरे भाई आप कमेंट करने की जगह यहां लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, कमेंट मत करिए, पढ़ लीजिए। तो आप अपने आप में सुधार लाइए। हम कहते हैं ना कि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब यहां देखिए, कह रहा है कि ए और बी भाई हैं, ए और बी जो है वो भाई हैं, ए और बी जो है वो भाई हैं। फिर आगे कहता है कि सी और डी जो है वो बहन है। ठीक है, कह रहा है कि ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। अब मुझे नहीं पता ए का पुत्र कौन है, लेकिन ए का कोई पुत्र है। ठीक है, वो कौन है? वो डी का भाई है। तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। ऊपर एक बात बोली गई थी फिर से कि यार सी और डी जो है वो बहन है, मतलब डी एक महिला है बेसिकली, है ना। सी और डी जो है वो बहन है, तो डी जो है वो बेसिकली एक महिला है और सी भी एक महिला है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है बी सी से, किसके साथ से लगा रहा है? बी के साथ या सी के साथ? तो सी के साथ से लगा रहा है, तो हम यहां क्या कर देंगे? हम भी यहां पर सी के साथ से लगा देंगे, है ना। हम यहां पर सी के साथ से लगा देंगे, और सी जो है वो बी को क्या कहकर संबोधित करेगा, हमें ये आंसर देना है। तो सी क्या बुलाएगा बी को? भाई ये इसके पिता लग रहे हैं और ये इनका भाई लग रहा है, तो पिता का भाई, और पिता का भाई अंकल कहलाता है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। और मेरे हिसाब से लगभग सभी का आंसर बिल्कुल सही आया था, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया था जिन्होंने आंसर दिए थे।
और जिन्होंने आंसर नहीं दिए थे उनका तो ऊपर वाला ही मालिक है। ठीक है, तो यहां जो आंसर बन गया वो आपका डी ऑप्शन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। चलिए, और बातें मत करिए, आंसर करिए, है ना। बातें मत करिए, आंसर करिए। आंसर करना बहुत जरूरी है। बातें करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, बातें करने से सिलेक्शन भी नहीं होगा, और आंसर करने से सब कुछ होगा। आंसर करने से ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर बनाइए कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और क्लास को एक बार थोड़ा सा शेयर भी कर देंगे तो मजा सा आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि आनंद जो है वो प्रेमा का बेटा है। आनंद कौन है? तो मेरे भाई आनंद जो है वो प्रेमा का बेटा है। आनंद जो है वो कौन है? तो वो जो है वो प्रेमा का बेटा है। राजीव प्रेमा का भाई है। राजीव जो है वो कौन है? तो राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है। नेहा रेशमी की बेटी है। नेहा रेशमी की बेटी। अब नेहा रेशमी कौन है नहीं पता। नेहा राजीव की बहन है। ओके, तो राजीव की बहन है कौन? नेहा। तो नेहा जो है वो राजीव की बहन हो गई, तो ये हो गई नेहा। कह रहा है नेहा जो है वो रेशमी की बेटी है, तो रेशमी की बेटी है मतलब ये रेशमी हो जाएगी। ये कौन हो जाएगी? तो ये रेशमी हो जाएगी। नेहा जो है वो रेशमी की बेटी है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि आनंद रश्मि से, किससे लिखा है? रश्मि से। रश्मि नहीं होगा, वो रेशमी ही होगा। अच्छा, वो रश्मि ही है दोनों जगह पर। ये रेशमी नहीं होगा, ये रश्मि होगा। ये जो रश्मि है ना, तो रेशमी नहीं है, फिर ये रश्मि है। कह रहा है आनंद रश्मि से, यानी कि से किसके साथ लगा है? रश्मि के साथ लगा है। तो रश्मि जो है वो आनंद को क्या बुलाएगी? भाई इसका ग्रैंडसन लगेगा। अब प्रेमा बेटी हो या बेटा हो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। उसका क्या लगेगा? ग्रैंडसन। और ग्रैंडसन को बोलते हैं पोता या नाती। भाई इसका जेंडर तो प्लस है ना, ये तो लड़का है ना, तो ये ग्रैंड डॉटर तो नहीं लगेगी। यानी कि ये क्या लगेगा? ये लगेगा पोता या नाती। ग्रैंडसन ही लगेगा। तो ग्रैंडसन मतलब पोता लगेगा या नाती लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फटाफट से। हाँ, ये नाती, नातिन, पोता, पोती, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा टिक करना है। तो ये टिक करते वक्त बहुत ध्यान रखा करें। ठीक है, इसमें आप क्या करें, आप ये देखें कि लड़का है या लड़की है। बस लड़का है तो नाती, लड़की है तो नातिन, तिन। ठीक है, कह रहा है कि एक्स जो है वो वाई का पति है। एक्स कौन है? एक्स जो है वो वाई का पति है, तो वाई कौन है? वो एक्स की पत्नी होगी, है ना। दया, एक्स पति है वाई का। अभिजीत, यानी कि इसका मतलब है वाई कौन लगेगी? वाई पत्नी लगेगी एक्स की। ठीक है, कह रहा है डब्ल्यू कौन है? एक्स की बेटी है। डब्ल्यू कौन है? डब्ल्यू जो है वो एक्स की बेटी है, तो डब्ल्यू कौन हो गई? डब्ल्यू जो है वो बेटी हो गई किसकी? एक्स की। कह रहा है जेड कौन है? डब्ल्यू का पति है, तो जेड कौन हो गया? जेड जो है वो डब्ल्यू का पति हो गया, तो ये हो गया आपका जेड। कह रहा है उसके बाद एन कौन है? जेड की बेटी है। एन कौन है? एन जो है वो जेड की बेटी है, तो ये कौन हो गई? ये एन हो गई। क्वेश्चन में पूछ रहा है एन का वाई से क्या संबंध है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन का वाई से क्या संबंध है। वाई से कह रहा है, मतलब वाई से बताना है। तो ये जो वाई है वो एन को क्या बुलाएगा, बताइए भैया। तो ये इसकी बेटी लगी और वो उसकी बेटी लगी, तो इसके लिए कौन हो गई? बेटी की बेटी। और बेटी की बेटी क्या होती है? नातिन होती है। ठीक है, यानी कि ग्रैंड डॉटर होती है। तो बेटी की बेटी यानी कि नातिन हो गई, अर्थात ग्रैंड डॉटर हो गई। तो ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हो गया? तो यहां पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बन गया, ग्रैंड डॉटर यानी कि नातिन। सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जल्दी से करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी की बहन है और सी बी की मां है। कह रहा है ए कौन है, ए जो है वो बी की बहन है, सॉरी, ए कौन है, ए जो है वो बी की बहन है, सी जो है वो बी की मां है, और डी जो है वो सी का पिता है, और ई जो है वो डी की मां है। तो ए डी से, तो डी ए को क्या बुलाएगा, बेटी की बेटी, दोबारा से नातिन हो गई, क्या हो गई, बेटी की बेटी, यानी कि फिर से नातिन हो गई। चलिए, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, इसका आंसर मुझे आप लोग बड़ा ध्यान से दीजिएगा, इस आंसर में गलती ना हो, क्योंकि यहां पर गलती होने का मतलब है कि एग्जाम में गया। और एक बात आपको मैं अवगत करा दूं कि एग्जाम में कोड इससे ब्लड रिलेशन से मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला सिंपल जो अब आप कर रहे हो, और एक इसका कोडेड फॉर्म जिसको आप सिंबल वाला कह रहे थे। ठीक है, दूसरा, अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक आ जाएगा इशारे वाला प्रश्न, और एक इस तरीके का और बढ़ जाएगा। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 प्रश्न आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लक कितना अच्छा है कि आपके एग्जाम में 3 आएंगे या 4 आएंगे या 2 आएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए जो है वो सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। अब यहां पर इस वाली लाइन में कुछ गहराई है, ये गहराई को बताएं कि ए जो है वो सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताइए क्या बना, कि ए जो है वो सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है, तो सी कौन लगेगी उसकी। भाई यहां पर यही तो कह रहा है, यहां पर ये बात कह रहा है कि ए जो है वो सी का पिता है, यहां पर ये बात कह रहा है कि ए जो है वो सी का पिता है ना, तो, लेकिन सी जो है वो उसका पुत्र नहीं है, तो सी कौन लगेगी, सी लगेगी मेरे भाई पुत्री। अगर मान लीजिए आप किसी के पिता हैं लेकिन वो आपका पुत्र नहीं है, तो जब वो आपका पुत्र नहीं है तो वो आपकी क्या लगेगी, वो पुत्री लगेगी। यानी कि ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं बल्कि पुत्री है। आगे कह रहा है ई जो है वो सी की बेटी है, तो यहां पर ई कौन हो गई, ई जो है वो आपके सी की बेटी हो गई। आगे कह रहा है एफ ए का पति या पत्नी है, तो एफ जो है वो कौन है, वो ए का पति या पत्नी है। अब ऑलरेडी ए लड़का है तो एफ कौन हो जाएगी, पत्नी, यानी कि लड़की हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है बी सी का भाई है, बी कौन है, तो बी जो है वो सी का भाई है, तो बी आ गया, ये कौन हो गया, सी का भाई है। कह रहा है डी जो है वो बी का पुत्र है, डी कौन है, तो डी जो है वो बी का पुत्र है, तो डी हो गया, बी का पुत्र हो गया। कह रहा है जी बी की पति या पत्नी है, तो जी कौन हो जाएगी, पत्नी, क्योंकि बी कौन है, ऑलरेडी लड़का है। एच जी का पिता है, तो यहां पर एच आ जाएगा, ये कौन है, जी का पिता है। क्वेश्चन में कह रहा है डी की दादी कौन है, अरे भाई दादी कौन है, मतलब इसके पिता की मां, और पिता की मां जो लग रही है वो एफ लग रही है, तो इसकी जो दादी हो जाएगी वो एफ हो जाएगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बनेगा, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ये वाला रहने दीजिए, है ना, ये वाला करिए क्योंकि वो क्वेश्चन सेम ही है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दूंगा, 50 क्वेश्चन में सारे तो पॉसिबल नहीं है घंटे में, तो कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क में भी रखेंगे। बेटा पीडीएफ मिलती है आपको टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स, या कमेंट में लिंक पिन है, उसको ओपन करके ज्वाइन कर लो, वहां पीडीएफ मिलती है। हर क्लास की पीडीएफ क्लास के बाद वही मिलती है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन में एक डिफिकल्ट क्वेश्चनों में से एक है ये। ठीक है, ब्लड रिलेशन के डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को अगर आपने बना लिया तो सबसे बढ़िया बात हो जाएगी, नहीं बनाया तो बना लेंगे, क्यों दिक्कत आ रही है ना। चलिए, तो यहां पर देखिए क्या आपको दिया गया है, आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या चीजें बताई गई हैं, आइए उस पर फोकस करते हैं। जैसे यहां पर बोलता है कि 8 लोगों के एक परिवार में, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 लोगों का एक परिवार है, यानी कि बड़ा परिवार है। ठीक है, 8 लोगों के एक परिवार में 2 जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। कह रहा बी तथा डी जो है वो भाई हैं, क्या कह रहा है, बी तथा डी जो है वो भाई हैं। अब यहां पर प्रत्येक के 2 बच्चे हैं ये भी बताया गया, यानी कि
आपके 2 कपल हो गए और 2 बालक हो गए, उनके 8 लोग हो जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, कह रहा बी तथा डी जो है वो भाई है तथा प्रत्येक को 2 बच्चे हैं। अब देखो बी और डी जो है वो तो भाई हैं और इनके 2 बालक हैं, यानी कि इसके भी 2 बालक हैं और इसके भी 2 बालक हैं, इसके भी 2 बालक हैं, तो इसके भी 2 बालक हैं और इसके भी 2 बालक हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ई ए की आंटी है जो सी का चचेरा भाई है, नहीं पता। अब यहां पर एक पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है कि एफ जो है वो कौन है, वो सर बी की पत्नी है। एफ कौन है, तो एफ के बारे में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एफ कौन है, एफ जो है वो बी की पत्नी है, यानी कि एफ जो है वो यहां आ जाएगी। एफ कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी कि एफ कौन है, वो बी की पत्नी है। सही है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। एफ कौन हो गई, वो बी की पत्नी हो गई। आगे देखिए, कह रहा है कि ई जो है वो ए की आंटी है जो सी का चचेरा भाई है। अब ई जो है वो ए की आंटी है, ए की आंटी कैसे बनेगी, अगर ए यहां होगा और ए की आंटी जो है वो ई होगी तभी बन पाएगी, यहीं पर बनेगी आंटी। क्योंकि अगर मैं ए को यहां बटा दूंगा तो मां बन जाएगी ना इसकी, और मां थोड़ी बना रहा है, वो तो आंटी बना रहा है, तो आंटी बना रहा है, इसका मतलब ये क्लियर कट है कि ई यहां आएगा और ए यहां आएगा। तो कह रहा है ई जो है वो ए की आंटी है जो सी का चचेरा भाई है, जो किसके लिए यूज होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए। तो ए कौन है, ए जो है वो सी का चचेरा भाई है, तो ए कौन है, वो सी का चचेरा भाई है, मतलब सी यहां आ गया। कह रहा है सी एच की बहन है, सी कौन है, एच की बहन है जो जी का चचेरा भाई है, तो एच कौन है, वो जी का चचेरा भाई है, तो ये जी हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है एच एफ से, किससे लिखा है, एफ से, तो एफ से, तो एफ जो है वो एच को क्या बुलाएगा, ये इसके भाई का बेटा है, तो भाई का बेटा मतलब भतीजा हो गया। आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। लीजिए, है ना, सिंबल वाले क्वेश्चन की डिमांड थी सर, सिंबल वाले क्वेश्चन भी आ गए, है ना। अब कुछ क्वेश्चन पहले सिंबल वाले देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन इशारों वाले देखेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे मिक्स क्वेश्चंस की। ठीक है, सिंबल वाले क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा, फिक्स आएगा। और एक क्वेश्चन करने के लिए अगर आप अगले 25 मिनट 20 मिनट क्लास को बहुत ध्यान से देख लोगे तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स आना ही आना है, जिसको भाई साहब कोई टाल नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। 101% आएगा कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जब ये वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो इनको करा कैसे जाता है। जैसे यहां पर कोडेड फॉर्म में चीजें दी गई है ना, कोडेड ब्लड रिलेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोडेड ब्लड रिलेशन। ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोडेड ब्लड रिलेशन। जैसे कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a बी का पुत्र है। ठीक है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की पत्नी है। फिर उसके बाद कह रहा है a मल्टीप्लाई बी का अर्थ है a बी का भाई है। कह रहा है a डिवाइड बी का अर्थ है a जो है वो b की मां है, और a इक्वल टू बी का अर्थ है a b की बहन है। अब यहां पर इन चीजों को हम करेंगे कैसे, यहां पर इन चीजों को हम करेंगे कैसे, यहां पर इन चीजों को हम कैसे करेंगे, जैसे अगर कहीं भी प्लस सिंबल यूज होगा तो उसकी जगह पर हम पुत्र को संबोधन करेंगे, उसका मतलब होगा कि वो पुत्र है। जैसे यहां पर a प्लस बी लिखा है, इसकी जगह अगर मैं p प्लस क्यू लिख दूं तो जो अर्थ a प्लस बी का है वही अर्थ p प्लस क्यू का रहेगा। जैसे a प्लस बी का अर्थ था a बी का पुत्र है, a प्लस बी का अर्थ क्या है, a प्लस बी का अर्थ है a बी का पुत्र है। तो यहां पर p प्लस क्यू का अर्थ हो जाएगा मेरे भाई कि p जो है वो q का पुत्र है। मतलब आपको जो चीजें यहां पर दी गई हैं आप उन्हीं चीजों को एग्जैक्टली यहां फॉलो करा दीजिए। जैसे इसे a प्लस बी कह रहा है तो मेरे लिए ये a हो गया और ये b हो गया, मेरे लिए ये a हो गया और ये b हो गया, है ना। तो a प्लस बी का मतलब हो गया a b का पुत्र है, बात खत्म। ठीक है, अब जब ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो कुछ इस तरीके के आते हैं। आपको इस तरफ मतलब एक तरफ तो आपको क्या देगा, एक तरफ तो आपको जो है वो कोडेड फॉर्म में चीजें दे देगा कि जैसे यहां दिया है a प्लस बी का अर्थ है a बी का पुत्र है।
ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की मां है, और ए इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी की बहन है। और एक तरफ फिर आपको ये क्वेश्चन देगा कि भाई P प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या है, कि P प्लस आर माइनस क्यू का जो अर्थ है वो क्या है, ये आपको क्वेश्चन देगा। चलिए तो लेट्स सॉल्व इट नाउ गाइज। अब आप इसको सॉल्व करिए जल्दी से, क्या बनेगा बताइए। अब आप इसको सॉल्व करिए जल्दी से, क्या बनेगा बताइए। करिए इसको सॉल्व जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम लगता है, कोई बात नहीं, आपको कौन सा कहीं जाना है अगर टाइम लग रहा है तो, ठीक है। अगर टाइम लग भी रहा है तो आपको जाना है क्या कहीं, नहीं ना, आपको तो पढ़ना है। आप पढ़ो आराम से, दिल लगा के, दिल लगी करो तो करो किताब से, है ना। जैसे यहां पर क्या इक्वेशन दी गई है, P प्लस आर माइनस क्यू, क्या इक्वेशन दी है, P प्लस आर माइनस क्यू, ये दी है। अब आपके लिए एक तरीके से ये A हो गया और ये B हो गया, मतलब A प्लस बी। अगर आप क्वेश्चन में देखते हो, मतलब यहां देखते हो, तो यहां पर A प्लस बी का जो अर्थ है वो है कि A जो है वो B का पुत्र है। वो क्या है, वो आपका A जो है वो B का पुत्र है, ये दिया गया है। अब यहां पर आप क्या कर दो, तो यहां पर आप ये कह दोगे कि P जो है सर वो क्या है, वो R का पुत्र है। P जो है वो क्या हो गया, वो R का पुत्र हो गया, ये कंडीशन बनी। फिर आगे अब R माइनस क्यू लिखा है, R माइनस क्यू का तो मुझे नहीं दिया गया ना, लेकिन मुझे क्या दिया गया है, मुझे A माइनस बी का दिया गया है। अब मेरे लिए ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, A माइनस बी। और A माइनस बी का अर्थ है A B की पत्नी है, यानी कि R जो है वो कौन हो गई, वो Q की पत्नी हो गई। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बना, R कौन हो गई, R जो है वो Q की पत्नी हो गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसका अर्थ क्या है, तो Q P का पिता है, हाँ बिल्कुल है। आप ध्यान से देखो, Q जो है वो P का पिता है या नहीं है, बिल्कुल है ना, ये Q जो है वो P का पिता है, 101% पिता है। और जब पिता है तो आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, है ना। आगे कह रहा था Q P का पुत्र है, बेटा Q पुत्र का है, P है ना पुत्र दो। जो बी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं सारे, ज्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, पी जो है वो पुत्र नहीं, वो क्यू जो है वो पुत्र नहीं है, क्यू तो पिता है मेरे भाई, है ना। क्यू क्या है, वो तो पिता है मेरे भाई। क्यू कौन है, क्यू पिता है मेरे भाई, है ना। ये वाली गलतियां मत करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आप गलत करें और काम चल जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, भारी मिस्टेक मत करिए, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आर मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई आर डिवाइड क्यू। क्या दिया गया है, आपको दिया गया है P मल्टीप्लाई आर डिवाइड Q, ठीक है। P मल्टीप्लाई आर डिवाइड Q दिया गया है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, तो P मल्टीप्लाई आर, भाई A मल्टीप्लाई बी का अर्थ क्या है, A मल्टीप्लाई बी का अर्थ है A B का भाई है। तो यहां पर P जो है वो क्या हो गया, वो आपके R का भाई हो गया। R डिवाइड Q, R डिवाइड Q का अर्थ है A B की मां है, भाई A जो है वो कौन है, वो B की मां है, तो यानी कि R जो है वो Q की मां हो जाएगी। R कौन हो गई, R जो है मेरे भाई वो Q की मां हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन में क्या रहा है कि इसका अर्थ क्या है, कह रहा है P जो है वो Q का भाई है। क्या P Q का भाई है, क्या P जो है वो Q का भाई है, तो आप बोलोगे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। P कौन है, Q का भाई बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है P Q का पिता है, क्या P Q का पिता है, नहीं भाई, ये इसकी मां है और वो उसके मां का भाई है, तो P तो मामा है ना, पिता नहीं है मामा है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। आगे देखो, कह रहा है कि P Q का चाचा है, चाचा नहीं होगा, मामा होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर मामा होगा। इंग्लिश में सही दिया है और इंग्लिश से के अकॉर्डिंग आंसर मान लिया जाता है। या हमेशा कहते हैं कि अगर इंग्लिश में सही है तो हम आंसर इंग्लिश मान लेंगे, ठीक है। क्या है कि P इज अंकल ऑफ Q, P जो है वो Q का अंकल है, P जो है वो क्या है, वो Q का अंकल है, और ये बात बिल्कुल सही है। और P Q का नेफ्यू है, तो P कोई भतीजा थोड़ी ना है, Q एक बार को हो सकता था, वो भी हो सकता था, क्योंकि Q का तो जेंडर ही नहीं पता चला।
ठीक है, क्यू का तो जेंडर ही नहीं पता चला ना, बस यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप लोगों को वो टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ने होते जिनमें टाइम लगता है। आपको वो टीचर अच्छे लगते हैं, मैंने देखे हैं 2-3 टीचर आपके बहुत अच्छे टीचर्स हैं, है ना, आप जानते हो उन टीचर्स को, बहुत अच्छे से पढ़ते हो। क्या कि वो आपको नंबर सीरीज करा देंगे, वो आपको रैंकिंग करा देंगे, वो आपको डाइस करा देंगे, फिर क्लास खत्म, वापस से स्टार्ट कर देंगे, फिर नंबर सीरीज करा देंगे, फिर अल्फाबेट सीरीज करा देंगे, फिर क्लॉक करा देंगे, फिर क्लास खत्म, फिर वापस से क्लॉक करा देंगे, नंबर सीरीज करा देंगे, डाइस करा देंगे। ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन डिस्टेंस हुआ, ये वाले टॉपिक वो लोग कभी कराने ही नहीं चाहते, और आपको ऐसे ही टीचर अच्छे लगते हैं। क्यों मेरे भाई? क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे? क्या इन क्वेश्चनों से सिलेक्शन नहीं होगा? इन्हीं क्वेश्चनों से सिलेक्शन होगा। जो क्वेश्चन सब कर ले रहे हैं वो तुम भी कर ले रहे हो, तुम्हें वो क्वेश्चन करने हैं जो सब नहीं कर पा रहे, जो बाकी लोग छोड़ के आ रहे हैं, तुम्हें वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब जैसे कह रहा है P इक्वल टू आर, भाई A इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो P जो है वो बहन हो जाएगी यहां पर किसकी? R की। P जो है वो कौन हो जाएगी? तो P जो है वो यहां पर बहन हो जाएगी R की। फिर कह रहा है R प्लस क्यू, A प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, R प्लस क्यू मतलब आप क्या कहोगे? ए बी का पुत्र है, तो R जो है ना मेरे भाई वो Q का पुत्र होगा। R जो है वो क्या हो जाएगा? क्यू का पुत्र हो जाएगा, क्यू आर का पुत्र नहीं होगा, आर जो है वो क्यू का पुत्र होगा। ठीक है, सही है। अब यहां पर देखते हैं कि पूछा क्या गया है। कह रहा है पी क्यू की चाची है, तो चाची तो ना है। ठीक है, पी क्यू की बेटी है, हाँ बिल्कुल है, पी जो है वो क्यू की बेटी है, बिल्कुल सही बात है। ये इसका बेटा है और ये बेटी है, एक बेटा है और एक बेटी है, एक बेटा है और एक बेटी है, तो बिल्कुल सही बात है ना यहां पर। तो यहां कौन है? प्यारी सी बेटी, डॉटर है, और डॉटर, डॉटर मतलब बेटी, मतलब इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन, इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एच टी का दादा है? पैतृक दादा मतलब वही दादा ही होता है ना, पैतृक कोई अलग नहीं होते, मैत्रक नाना हो जाते हैं, पैतृक तो मतलब दादा ही होते हैं। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि एच जो है वो टी का दादा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? एच जो है वो टी का दादा है, सही है। तो कार्टून, आपको क्या दिक्कत है? आपको तो नाम भी कार्टून है, घर वालों ने बड़ा सोच समझ के नाम रखा होगा, कार्टून हो ही आप कार्टून, तो दिक्कत क्या है उसमें आपको? मेरी लाइफ मेरी पर्सनालिटी यार, है ना। तुम्हें पढ़ने आए, तुम पढ़ने आए हो, तुम पढ़ो। कंटेंट में कहीं कमी लगे तो बताओगे गुरुजी ये चीज कम है ना। बाकी इधर उधर की दुनिया की बातें मत किया करो, पढ़ने पर फोकस करो, कंटेंट पर फोकस करो, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, मेरा फेस नहीं देगा एग्जाम में, ना मेरा भाई साहब परिचय देगा एग्जाम में। कह रहा है कि एच टी का दादा है, एच प्लस जे, अगर आप देखोगे तो पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, तो एच जो है वो जे का पिता हो जाएगा। एच कौन हो जाएगा? एच जो है वो जे का पिता हो जाएगा। फिर क्या रहा है? जे प्लस टी, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो जे जो है वो क्या हो जाएगा? वो टी का पिता हो जाएगा। तो यहीं पर हो गया इसका दादा, तो यार ये पिता का पिता बन गया ना, और पिता का पिता बन गया मेरे भाई, तो मतलब ये कौन हो गया? ये इसका दादा हो गया। पिता का पिता बन गया ना, तो ये कौन हो गया? ये इसका दादा हो गया, मतलब कि ए ऑप्शन आंसर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? तो इसका आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, करिए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, करिए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन समझ नहीं आया, बहुत देर में बता रहे हो, चलो देख लेंगे अभी उसे भी। फिलहाल जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसका आंसर दो जल्दी से। करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अर्थ है कि एम जो है वो टी का मामा है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, एक या दो ऑप्शन तो आप एग्जाम में एलिमिनेट कर ही दोगे,
101%। ठीक है, 101%। एक से दो क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर सकते हो बड़े आराम से। कैसे कर सकते हो आओ देखते हैं। जैसे यहां पर बोला m डिवाइडेड k, अगर आप देखोगे p डिवाइड q यहां पर दिया गया है, p डिवाइड q का अर्थ है p q की बहन है, तो यहां पर m जो है वो k की बहन है, और m जो है ना वो k की बहन है। अब जब m k की बहन है तो मामा तो नहीं हो सकती, m अगर k की बहन है तो मामा तो नहीं हो सकती, मौसी हो सकती है। ठीक है, m अगर k की बहन है तो मामा नहीं हो सकती, मौसी हो सकती है। ठीक है, m क्योंकि लड़की हो गई ना, अगर बहन है तो मतलब लड़की हो गई, और लड़की मौसी तो हो सकती है, मामा तो नहीं हो सकती। ये तो क्लियर कट बात है ना। तो m जो है वो इसका मामा मौसी हो सकती है, मामा नहीं होगी। अब बी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, अब बी ऑप्शन क्या कह रहा है, m इंटू के, p इंटू क्यू का अर्थ है p q का भाई है, तो m कौन है, k का भाई है। m कौन है, k का भाई है। k माइनस टी, p माइनस क्यू का अर्थ है p q की मां है, तो k जो है वो t की मां है। अब यहां पर देखो मां का भाई मामा, मां का भाई मामा, तो यहां पर मामा बन गया। यहां पर क्या बन गया, तो यहां पर जो है वो आपका मामा बन गया, मतलब बी ऑप्शन आंसर हो गया। यहां पर क्या हो गया, मामा बन गया, मतलब बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अब बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि P डिवाइड R प्लस S प्लस Q है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। P डिवाइड R, A डिवाइड B का आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि A जो है सर वो कौन है, वो B की बेटी है, तो यानी कि यहां पर P जो है सर वो क्या हो जाएगी, वो R की बेटी हो जाएगी। R प्लस S, A प्लस B का अर्थ है A B का पिता है, तो R जो है सर वो क्या हो जाएगा, वो S का पिता हो जाएगा। और S प्लस Q मतलब S जो है वो क्या हो जाएगा, वो Q का पिता हो जाएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, P Q की बेटी है, तो P Q की बेटी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये गलत है। कह रहा है Q P की आंटी है, तो Q P की आंटी नहीं है, तो ये भी बिल्कुल ही गलत है। कह रहा है P Q की आंटी है, तो P जो है वो Q की आंटी है, ये बात बिल्कुल सही है। P जो है वो Q की आंटी है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इसका जो आंसर है वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या बन गया, तो वो बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या बन गया, वो बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। बहुत बढ़िया भाई, किसका हुआ है जीडी में फाइनल, एक बार फिर कमेंट करना, मैं नाम नहीं पढ़ पाया। बहुत सारी शुभकामनाएं यार आपको दोस्त, भाई मेरे मित्र। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि P माइनस आर, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, तो P जो है वो क्या हो गई, वो R की पत्नी हो गई। R कौन हो गया, उसका पति हो गया। R प्लस क्यू, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो R जो है वो कौन हो गया, तो वो Q का पिता हो गया। अब फिर से कौन सा कथन सही है, कह रहा P Q की मां है, अरे बिल्कुल है यार, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए कि अगले क्वेश्चन का क्या होगा। कह रहे इसमें से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। हाँ जी, यहां आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। यहां आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही है, यानी कि एक्यूरेट है। देखिए ए इंटू बी, तो P इंटू क्यू का अर्थ क्या है, P क्यू का भाई है, तो A कौन हो गया, भाई हो गया, किसका, B का, तो मेरा भाई है, भाई है, भाई है ना। तो A कौन है, भाई है, किसका, B का। कह रहा B डिवाइड C, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q की मां है, तो B जो है वो मां है किसकी, C की। कह रहा है C इक्वल टू डी, C इक्वल टू डी, तो P इक्वल टू क्यू का अर्थ है P Q की बहन है,
तो सी जो है वो बहन हो जाएगी किसकी, तो सी जो है वो बहन हो जाएगी डी की। और डी माइनस ई, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, तो डी जो है वो पत्नी हो जाएगी किसकी, ई की। और कह रहा है ई हैश एफ, पी क्यू का पिता है, तो ई जो है वो पिता हो जाएगा एफ का। कह रहा है ए सी का भतीजा है, बिल्कुल भी नहीं। कह रहा बी ई की मां है, सासू मां है। बी एफ की नानी है, बिल्कुल मां की मां। तो यहां पर बी जो है वो कौन हो गई, वो एफ की नानी हो गई भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया कि बी जो है वो एफ की नानी है। ठीक है, चलिए अब टाइप शायद फिर से चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा मैंने, टाइप चेंज हो गया है और टाइप जो है वो अब आ गया यहां पर इशारों वाले प्रश्न। तो इशारों वाले प्रश्न करेंगे अब। कह रहा है नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर, कह रहा है कि नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है। हाँ भाई, तस्वीर वाले प्रश्न है, इशारों वाले प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत हद तक, काफी हद तक आप जो है वो पेन पेपर कर लिए बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये काफी हद तक आप लोग बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। सच में बिना पेन पेपर के भी आप लोग इन आंसर्स को कर सकते हो बहुत ही आराम से। बस करना आना चाहिए, करने आना पड़ेगा, करना तो सीख ही लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहा है कि नीरज ने एक महिला की ओर इशारा किया और कहा, नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा कि वह मेरे दादाजी, यानी कि नीरज के दादाजी। वो कह रहा है वह मेरे दादाजी मतलब नीरज के दादाजी। तो नीरज के दादाजी मतलब हो गए नीरज के पिता के पिता। ठीक है, तो कह रहा है वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। अब दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब पिता हो गए, की पुत्री है, तो यानी कि ये है वो दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। क्या है, दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री मतलब उसकी बहन लगी। कह रहा है कि तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है, तो बहन भाई का संबंध है। तो वो महिला इसको क्या बुलाएगी, महिला जो है वो इसको भाई बुलाएगी। तो यहां जो आंसर है वो ए ऑप्शन बन गया, बहन भाई का संबंध है। क्या हो गया, ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। सर ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, हाँ ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इन क्वेश्चनों को आप कर पा रहे हो इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या हो गया मेरे भाई। 18वें क्वेश्चन में, 18वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मामा है, तो बी ऑप्शन है। तुमने सी दिया होगा क्योंकि सी ऑप्शन में चाचा है, मामा नहीं है। आपका आंसर सी आ रहा होगा। एम इंटू के, पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो एम के का भाई है। और के प्लस टी, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। अब ये पिता है और पिता के भाई, पिता के भाई चाचा बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक है ना, ये क्वेश्चन को गलत कराएंगी एग्जाम में, है ना। तो अगर इनसे बचना है तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर छोटी छोटी मिस्टेक से बचना है तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा मेरे भाई, बिना कंसंट्रेट करे काम नहीं चलेगा। तो अब अगर वहां पर आप चाचा को मामा बनाए बैठे हो तो दिक्कत है, क्योंकि मामा बोले तो मैटरनल अंकल, और मैटरनल अंकल ही पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बताइए कि अगले में क्या कह रहा है, करिए जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बताइए जल्दी से। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बनाइए। कह रहा है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा कि वह मेरे पति, वह कह रही है, राखी कह रही है वह मेरे पति। अब एक बात बताओ, राखी ये हो गई तो राखी लड़की होगी, तभी तो उसका ये पति होगा। कह रहा है वह मेरे पति की पत्नी। अब क्या राखी के पति की पत्नी कोई और है, मतलब राखी के पति की दो पत्नियां हैं, ऐसा तो नहीं बताया गया ना कि उसकी दो पत्नियां हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया है ना कि उसकी दो पत्नियां हैं। ठीक है, तो राखी के पति की पत्नी मतलब राखी हो गई की बेटी है, तो यानी कि वो अपनी बेटी की ओर इशारा कर रही थी। तो लड़की का राखी से, राखी से किसके पास दिया, राखी के पास। अगर लड़की के पास दिया होता तो मां आंसर होता, अगर लड़की के पास से लगा होता तो मां आंसर होता। से जो है वो किसके पास लगाया गया, राखी से। तो राखी इसको क्या बुलाएगी, तो राखी इसको बेटी बुलाएगी।
वो लड़की राखी को मां बुलाएगी, लेकिन लड़की से नहीं कह रहा है, राखी से कह रहा है। लड़की से नहीं कह रहा है, राखी से कह रहा है, और राखी जो है वो उसको बेटी बुलाएगी। बेटी बुलाएगी मतलब ए ऑप्शन आंसर होगा मित्र। क्या होगा इसका आंसर? होगा ए ऑप्शन। ठीक है मित्र, ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बनेगा मित्र। क्या कर रहे हैं आप? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल मेरे भाई जिद्दी जाट, सिलेक्शन लेकर गिफ्ट लेने बिल्कुल आना यार, है ना। गिफ्ट लेने तुम बिना सिलेक्शन के भी आ सकते हो, लेकिन सिलेक्शन लेके जब आओगे ना तो उसका आनंद जो है वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, काजू कतली लेके आना, लेकिन मेरी फेवरेट है। ठीक है भाई, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बनाओ। कह रहा है कि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रिमी ने कहा कि वह मेरे पिता के बेटे का भाई है। रिमी कह रही है वह मेरे पिता, यानी कि रिमी के पिता। रिमी कह रही है वह मेरे पिता के बेटे, मतलब ये हो गया, का भाई है, मतलब ये हो गया। तो उस आदमी का रिमी से, तो वो आदमी रिमी का क्या लगा? तो रिमी का भी भाई लगा। रिमी का भी क्या लगा? भाई लगा, मतलब डी ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। हाँ स्पीड बढ़ा लीजिए अब, क्योंकि आसान क्वेश्चन है तो स्पीड बढ़ा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता की बेटी है। ठीक है, वह क्या है? वह मेरे भाई के पिता की बेटी है। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, रेखा क्या कहती है? वह मेरे भाई। तो रेखा ये हो गई, तो रेखा कह रही है कि वह मेरे भाई यानी कि ये कि पिता ये हो गए की बेटी है। अब यहां पर दो चीज है। अब पिता की बेटी वो खुद भी हो सकती है, रेखा खुद भी हो सकती है, और कोई दूसरी बेटी भी हो सकती है। अगर यहां पर ऑप्शन दिया होता स्वयं, तो आपको कंफ्यूजन होता कि वो खुद भी तो हो सकती है ना पिता की बेटी। रेखा जो है वो अपने पिता की बेटी खुद भी तो हो सकती है ना, तो वहां पर स्वयं भी बन सकता था, स्वयं भी बन सकता था, लेकिन नहीं बना। तो इसका जो आंसर बना वो बना आपका सिस्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्या बना मेरे भाई? तो इसका जो आंसर बना वो सिस्टर बन गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बन गया। क्या बन गया? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। चलिए अगला, दिखाई नहीं दे रहा मतलब? अब बफरिंग हुई थी शायद। ठीक है, यानी कि पिता के पिता बुलाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, करो जल्दी से। क्या दिक्कत आ रही है यार? अब बीच बीच में एक आध सेकंड के लिए बफरिंग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास बफरिंग में चल रही है। अब बिल्कुल सही है अब इस टाइम। ठीक है, एक आध सेकंड के लिए बफरिंग हो रही थी, बट अब तो बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, अब तो बिल्कुल सही है, अब तो बफरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब तो बिल्कुल सही है, अब तो बफरिंग नहीं हो रही है। अब यहां देखिए, कह रहा है एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा कि वह मेरे बेटे, यानी कि राखी कह रही है मेरे बेटे। तो राखी कह रही है कि मेरे बेटे, यानी कि वह आदमी मेरे बेटे की मां। अब मेरे बेटे की मां राखी लगेगी, का भाई है यानी कि ये, तो उस आदमी का राखी से, तो राखी किसकी ओर इशारा कर रही है? अपने भाई की ओर। तो ए ऑप्शन आंसर हो गया इसका। राखी किसकी ओर इशारा कर रही है? तो राखी भाई की ओर इशारा कर रही है, मतलब कि ए ऑप्शन उसका आंसर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए बनाइए, जल्दी जल्दी करिए आंसर अगले क्वेश्चन का। बहुत अच्छे, सभी के आंसर आते हुए ए ऑप्शन यानी कि भाई। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है। कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह मेरी राम कह रहा है वह मेरी माँ, यानी कि ये हो गई राम की माँ की बेटी की बहन है, तो वो राम की बहन ही लगेगी। वह महिला राम से,
तो राम की क्या लगेगी, राम की भी बहन लगेगी, मतलब इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो गया, यानी कि सिस्टर लगेगी, मतलब ए ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह मेरे बेटे के दादा का भाई है। वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है, वह आदमी जो है वो राम से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। चलिए, एक आदमी ने की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह मेरे बेटे, तो वो कह रहा है, राम कह रहा है कि वह मेरे बेटे यानी कि राम के बेटे के दादा यानी कि ये इसका भाई है, तो ये हो गया। वह आदमी राम से, तो राम का क्या लगेगा, अंकल लगेगा, अंकल मतलब पिता का भाई, तो यहां पर दिया गया है फादर्स ब्रदर, पिता का भाई लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, अभी एक दो क्वेश्चन के बाद थोड़े से बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन के बाद 32वें क्वेश्चन के बाद वापस से थोड़े से बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 32वें क्वेश्चन के बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ जी, तो दिखाइए, करिए इसका आंसर जल्दी से। कह रहा है एक तस्वीर, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, रमन क्या कह रहा है देखिएगा, रमन कह रहा है वह मेरे इकलौते बेटे यानी कि हो गया, मेरे इकलौते बेटे के पिता यानी कि हो गया, कि इकलौती बहू यानी कि ये हो गया, कि इकलौता बेटा यानी कि ये हो गया। तो उस आदमी का रमन से, तो रमन इस आदमी को क्या बुलाएगा, पोता बुलाएगा, क्या बुलाएगा, पोता, यानी कि सन्स सन, बेटे का बेटा बुलाएगा, सन्स सन लगेगा, यानी कि बेटे का बेटा लगेगा, क्या लगेगा, बेटे का बेटा, सन्स सन लगेगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। कह रहा है एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा, क्या बोला गया यहां पर यह बोला गया कि एक फोटो को देखते हुए, एक फोटो को देखते हुए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा, अंजलि कह रही है कि वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। अब भाई मेरे पिता का इकलौता बेटा तो मेरा भाई लगेगा ना। अंजलि क्या कह रही है, अंजलि कह रही है कि वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है, और मेरे पिता का इकलौता बेटा क्या लगेगा, मेरे पिता का इकलौता बेटा मेरा भाई लगेगा। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, यहां पर जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो गया। मेरे पिता का इकलौता बेटा क्या हो गया, तो मेरे पिता का इकलौता बेटा जो है वो भाई हो गया। मेरे पिता का इकलौता बेटा क्या हो गया, तो मेरे पिता का इकलौता बेटा जो है वो भाई हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए जल्दी से, करिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा आते हैं, आते नहीं है, बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता, तो ये व्यक्ति क्या कह रहा है, व्यक्ति देखिएगा, व्यक्ति कह रहा है कि अपने पिता, ये हो गए पिता की बहन की बेटी, तो पिता के बहन की बेटी के रूप में दिया, तो ये इसकी क्या लगेगी, ये इसकी लगेगी कजन, ये इसकी क्या लगेगी, तो ये इसकी लगेगी कजन, कजन मतलब बी ऑप्शन आंसर हो गया। ये इसकी क्या लगेगी, तो ये इसकी लगेगी कजन, कजन क्या हो गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ये इसकी क्या लगेगी, कजन लगेगी, कजन यानी कि बी ऑप्शन इसका जो है वो आंसर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्लास को एक बार सभी प्यारे प्यारे भाई लाइक और शेयर जरूर कर दें। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि आप में से कितने स्टूडेंट तैयार हैं रीजनिंग की 12 घंटे के मैराथन के लिए। एक बार सभी के सभी कमेंट में यस जरूर लिख देना, कहीं पता चले कि मैं 12 घंटे की क्लास रखूं भी और अगर आप ही ना हो उस क्लास में तो फिर क्या फायदा, क्यों भाई, है ना। तो एक बार सभी के सभी जरा कमेंट जरूर कर दो कि कौन कौन तैयार है 12 घंटे की क्लास के लिए, है ना। सभी लोग जरा एक बार कमेंट कर दो, यस लिख दो, मैं लिख दो, कुछ भी लिख दो, जिससे मेरे को क्लियर हो जाए, हाँ भाई तुम तैयार हो। ठीक है, और नहीं हो तो नो लिख देना कि नहीं सर हम इंटरेस्टेड नहीं है, कि हमारा मन नहीं है।
तैयार हो ना? चलो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती फिर। कह रहा है कि राहुल राज का भाई है। राहुल कौन है? राहुल जो है वो राज का भाई है। राहुल कौन है? तो राहुल जो है वो राज का भाई है। ठीक है, राहुल राज का भाई है। राज कौन है नहीं पता, लड़का है लड़की अभी छोड़ दीजिएगा। राधा रमन की बहन है। राज राधा का पुत्र है। राज जो है वो राधा का पुत्र है। राज जो है वो कौन है? वो राधा का पुत्र है। और राधा जो है वो रमन की बहन है। राधा जो है वो कौन है? वो रमन की बहन है। कह रहा है फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? राहुल का राधा से क्या संबंध है? तो राधा से बोल रहा है, यानी कि राधा जो है वो राहुल को क्या बुलाएगी, ये कह रहा है। तो राधा जो है वो राहुल को क्या बुलाएगी? पुत्र बुलाएगी, बेटा बुलाएगी। तो इसका तो आंसर ए बी ऑप्शन ही होगा, सीधे सीधे पुत्र बुलाएगी, यानी कि बेटा बुलाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ना। क्लॉक कराओगे तब करूंगा क्लास। बेटा क्लॉक क्या, सारे ही चैप्टर कराऊंगा, सिर्फ क्लॉक नहीं कराऊंगा, सारे कराऊंगा। देखो क्लॉक में इस वाली क्लास में भी कराऊंगा। 17 दिन 17 मैराथन। मैं आपको एक बार शेड्यूल बताया भी था, फिर से बता देता हूं। जैसे कल क्या होने वाला है, अगर मैं कल की बात करूं मेरे भाई, तो देखिए 17 दिन 17 मैराथन का जो शेड्यूल है, 17 दिन 17 मैराथन का जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार है। कोडिंग डिकोडिंग हम करा चुके हैं, अल्फाबेट टेस्ट करा चुके हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम हो चुका है, सीरीज हो चुका है, ब्लड रिलेशन हो गया। कल आपका सिलोजिज्म हो जाएगा, उसके बाद डाइस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, फिर आपका क्लॉक है। मतलब क्लॉक जो है वो आपका सैटरडे का दिन बैठेगा। कल आपका क्या है, थर्सडे है, फ्राइडे में आपका डाइस, सैटरडे में आपका क्लॉक बैठेगा। अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो सैटरडे में आपका क्लॉक बैठेगा, फिर मंडे को आपका डिसीजन मेकिंग, ट्यूसडे को कैलेंडर, वेडनेसडे को एनालॉगी, इस तरीके से फिर आगे के क्रम चलते रहेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, करवाऊंगा सारी चीजें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ूंगा। चलिए अब ये देखिए, कह रहा है शुभम ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मतलब मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ये शुभम ने स्पष्ट कर दिया है। कह रहा है इस तस्वीर में मौजूद आदमी मेरी मां की बहू का पति है। समझिएगा ध्यान से, तस्वीर में, यानी कि जो तस्वीर है, इस तस्वीर की बात कर रहा है। कह रहा है इस तस्वीर में जो आदमी मौजूद है वो मेरी माँ, यानी कि अब ये मान लीजिए ये शुभम है ना, शुभम की माँ, ये शुभम की माँ। शुभम कह रहा है मेरी माँ की बहू। अब जब मेरा कोई भाई या बहन नहीं है तो मेरी माँ की बहू जो है वो मेरी पत्नी लगेगी, का पति है, यानी कि वो स्वयं की बात कर रहा है। वो अपनी ही तस्वीर की ओर इशारा करके बता रहा है, ठीक है। वो अपने ही बचपन की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है और बता रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, और इस तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहा है वो मेरी माँ की बहू, मेरी माँ की बहू मतलब मेरी पत्नी का पति है। मतलब वो अपनी ही बात कर रहा है, वो अपनी ही बात कर रहा है, वो अपनी स्वयं की बात कर रहा है, और वो अपनी स्वयं की बात कर रहा है। मतलब इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो गया। मतलब इसका जो आंसर है वो कितना हो गया, वो आपका डी ऑप्शन बन गया, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, वो कितना बन गया, वो आपका डी ऑप्शन बन गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, देखिए अगले क्वेश्चन में बनाइए, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है कार्टून भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमीशा कहती है कि वह मेरे दादा, यानी कि अमीशा क्या कह रही है, पढ़िएगा ध्यान से। अमीशा कहती है कि वह मेरे दादा, दादा मतलब पिता के पिता, कहती है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो यानी कि दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मतलब अमीशा का भाई है। वह व्यक्ति अमीशा से, तो अमीशा का क्या लगेगा, भाई लगेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। वह व्यक्ति अमीशा का क्या लगेगा, भाई लगेगा, मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, ए ऑप्शन इसका आंसर हो। चलिए इसका आंसर करिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए। कह रहा है कि पी क्यू और आर का भाई है। पी जो है ना सर, वो कौन है, वो क्यू और आर का भाई है। पी कौन है, पी जो है वो क्यू और आर का भाई है। समझ नहीं आया, कौन सा वाला समझ नहीं आया, कौन सा वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, इससे पिछले वाला, इससे पिछला वाला समझ नहीं आया क्या भाई। अमीशा कह रही थी
कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब भाई एक बात बताओ, मैं अमीषा हूं तो मेरे दादा का इकलौता पुत्र मतलब मेरे पापा का इकलौता पुत्र मतलब मेरा भाई लगेगा ना, सीधा सीधा है। तो भाई तो आंसर टिक किया है। इन क्वेश्चनों में तो डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं है कई बार, ठीक है, सही है। देख ऐसी आवाज निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। कह रहा है पी जो है वो क्यू और आर का भाई है, एस जो है वो आर की माँ है। अब बेटा एस आर की माँ हो, पी की माँ हो या क्यू की माँ हो, बात तो एक ही है, क्योंकि तीनों भाई बहन यानी कि मतलब एक ही रिलेशन में ही है। कह रहा है टी जो है वो पी का पिता है, तो टी कौन है, पिता है, टी हो गया पिता। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता। टी एस का पति है तो टी एस का पति निश्चित रूप से सही है। टी क्यू का पिता है निश्चित रूप से सही है। एस पी की मां है निश्चित रूप से सही है। टी क्यू का पति है ये निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि वो पति नहीं है वो पिता है। वो पति नहीं है वो पिता है, तो मतलब इसका जो निश्चित रूप से आंसर है वो डी ऑप्शन है। इसका जो निश्चित रूप से आंसर है वो डी ऑप्शन है, ठीक है। 31 का बी होना चाहिए। अब 31 कहां गया, तो मेरे भाई 31 का मैंने बी टिक कर रखा है। यार तुम लोग 1 घंटे बाद ये बात क्यों बोलते हो? डरा देते हो, मेरे को लगता है कहीं 31वें क्वेश्चन में कुछ एरर तो नहीं हो गई, क्योंकि मैं भी इंसान हूं यार, ह्यूमन एरर हो जाते हैं कई बार, गलतियां इंसान से ही होती है। कह रहा है 31 का बी है, इतनी देर बाद मेरे को लगा गलत हो गया, तो देख लेते हैं जरा। 31 का बी टिक कर रखा है अपना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ ये क्या कह रहा है, करो जल्दी से फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन देखो, सर मेरा मंडे को जीडी का एग्जाम है। बहुत बढ़िया काजल, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से देके आना बेटा। पूजा कह रही है 33 वाला बता दो। बेटा सारे बता दूंगा मैं, एक बार रुक जाना, अभी क्लास एंड होने दो फिर सारे बताऊंगा। कह रहा है ए पुत्र है बी का। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह नहीं बोला है कि ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है बी का, या बी ए का पुत्र है, यह नहीं बोला है। ए पुत्र है बी का, तो ए पुत्र है बी का। सी पिता है एफ का, नहीं पता। एफ पुत्र है डी का, नहीं पता। और बी पुत्री है डी की। यहां पर बोला गया कि बी जो है वो पुत्री है किसकी, डी की, तो बी पुत्री है किसकी, डी की। और बोला गया एफ पुत्र है डी का, तो एफ कौन है, पुत्र है डी का। और ए का एफ से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है एफ से, तो एफ इसको क्या बुलाएगा, बहन का बेटा। बहन का बेटा भांजा कहलाता है, यानी कि मैटरनल नीस, भांजा, नीस नीस नेफ्यू, सॉरी मैटरनल नेफ्यू, नीस हो जाती भांजी। भांजी मतलब लड़की होती तो भांजी कहते, लेकिन वो लड़का है, और लड़का है तो भाई साहब यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या कर रहे हो यार, अलग आंसर क्यों दे रहे हो? सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा मेरे भाई, ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान दो जरा, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दो जरा, ध्यान से, है ना। ए ऑप्शन आंसर होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जल्दी से करिए। और क्लास में कम से कम 1000 लाइक तो पहुंचा ही दो अभी के अभी भाई। अभी तक तुमने 1000 लाइक नहीं किए हैं, जितने देख रहे हो उतने भी लाइक नहीं है, इसका मतलब है कि तुमने लाइक किया नहीं है, तुम बिना लाइक किए क्लास देख रहे हो। पाप चढ़ेगा बेटे, जो बिना लाइक किए क्लास देख रहे हो ना, पाप चढ़ेगा तुम्हें, पाप के भागीदार मत बनो। अभी लाइक करो क्लास को पहले, ठीक है, अभी के अभी लाइक करो। कह रहा है कि प्रेमा अजय की बहन है। प्रेमा कौन है, प्रेमा जो है वो अजय की बहन है। प्रेमा कौन है, वो अजय की बहन है, अजय की बहन है। बेनिटा अजय की माता है। बेनिटा जो है, बेनिटा कौन है, बेनिटा अजय की माता है। बेंजामिन बेनिटा के पिता हैं। ये सारे के सारे नेता यहीं ले आए क्या? बेंजामिन कौन है, बेंजामिन जो है वो बेनिटा के पिता हैं। कह रहा है लीला बेंजामिन की माता है। अरे प्रभु, लीला कौन है, लीला बेंजामिन की माता है। कह रहा है प्रेमा का लीला से, तो लीला प्रेमा को क्या बुलाएगी, बेटे की बेटी की बेटी, है ना।
तो परपोती लगेगी। क्या लगेगी? परपोती। परपोती लगेगी, यानी कि ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ग्रेट ग्रैंड मदर होती है ना जैसे, वैसी हो जाएगी ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है। 37 वाले में भी समझ नहीं आ पाया। क्या नहीं आया भाई? कह रहा है ए पुत्र है बी का, तो ए पुत्र है बी का। फिर आगे कह रहा है कि एफ पुत्र है डी का, तो एफ पुत्र है डी का। डी पुत्री है बी की, डी पुत्री है ए का। एफ से पूछा है, तुम्हें ये नहीं आ रहा होगा ना, सी एफ का पिता है। भाई लो बना दो सी को एफ का पिता, तो उसका बना के करोगे क्या? उसकी जरूरत ही नहीं थी। अब जिसकी जरूरत नहीं है उसके लिए जबरदस्ती लगाना जरूरी थोड़ी है। मान लीजिए आपको लखनऊ से दिल्ली आना है, आपके पास डायरेक्ट ट्रेन है कानपुर होते हुए, लेकिन आप जबरदस्ती मुरादाबाद होते हुए आ रहे हो, ये तो जरूरी नहीं है ना मेरे भाई। ठीक है। एंटरटेनमेंट। रुक जा भाई तरुण, क्या हो गया? इतने सारे कमेंट्स एक साथ करेगा, कैसे काम चलेगा? समझा? थोड़ी देर। चल क्वेश्चन करो अगला, आपकी स्क्रीन पर बनाओ। ये क्या कह रहा है ना? 1000 लाइक करवा दिया नहीं करवा दिया तुमने? पहले मुझे ये बताओ। हो गए पूरे? नहीं हो गए 1000? और नहीं हुआ ना तो पाप चढ़ा दूंगा फिर मैं रीजनिंग का। ठीक है, अभी नहीं हुआ भाई, है ना? कितने कम रह गए? अभी रह गए भाई साहब 70 कम। जितने देख रहे हो ना तुम लाइव, उतनों से भी नहीं कर रखा। पाप के भागीदार बन रहे हो तुम। ठीक है। चलो, मर्जी है वैसे तुम्हारी, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तो बस मजाक करता हूँ, है ना? कोई पाप नहीं चढ़ता ऐसे। चलो, ये तो मजाक की बात है। तुम सब मेरे छोटे भाई बहन हो यार, छोटे भाई बहन को हमेशा आशीर्वाद दिया जाता है, पाप थोड़े ना दिया जाता है। तुम सब छोटे भाई बहन हो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है कि भाई इस बार सफलता लो, इस बार ही नौकरी लो और वर्दी पहन के ऑफिस आओ, और ऑफिस में आके साथ में फोटो खिंचाएंगे। ठीक है, बढ़िया वाले। मिठाई तुम लेके आना, दावत मेरी तरफ से। कह रहा है एक लड़की की तस्वीर देखकर वेरोनिका ने कहा कि वह मेरे पति। वेरोनिका कह रही है कि वह मेरे पति के भाई की बेटी की मां है। तो तस्वीर में दिख रही लड़की से वेरोनिका किस प्रकार संबंधित है? तो ये क्या लगेगी? देवरानी जेठानी का संबंध लगेगा। देवरानी जेठानी का लगेगा, मतलब सिस्टर इन लॉ। कौन देवरानी कौन जेठानी हमें नहीं पता, लेकिन लगेगा क्या? देवरानी जेठानी का संबंध लगेगा, मतलब कि बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ कि अगले में क्या कह रहा है। अड़तीस गलत है। कहाँ गलत हो गया भैया? 38 में क्या गलत हो गया? 38 में अब फिर देख लेते हैं। आंसर परपोती आ रहा था, अपन फिर देख लेते हैं। कह रहा है प्रेमा अजय की बहन है। देखना ध्यान से, प्रेमा कौन है? अजय की बहन। तो ये प्रेमा हो गई। ये कौन है? अजय की बहन है, तो ये अजय हो गया। बेनिटा अजय की मां है, तो ये बेनिटा हो गई। बेनिटा कौन है? अजय की मां, बेनिटा हो गई। बेंजामिन जो है वो बेनिटा के पिता हैं, तो बेंजामिन जो है वो ये हो गए। बेंजामिन जो है वो ये हो गए, बेनिटा के पिता हो गए। लीला बेंजामिन की मां है, तो ये लीला हो गई, बेंजामिन की मां हो गई। कह रहा है प्रेमा का लीला से। अरे यार उर्दू भाषा में लिखा था क्या यहाँ पर? क्योंकि हिंदी तुमसे पढ़ी नहीं जा रही। कह रहा है प्रेमा का लीला से, लीला से। अब एक बात बताओ, लीला जो है वो प्रेमा को क्या बुलाएगी? क्या बुलाएगी? ग्रैंड डॉटर बुलाएगी। अरे ग्रैंड डॉटर तो बेनिटा लग गई ना उसकी। भाई ये इसका बेटा हुआ, वो उसकी बेटी हो गई, तो ग्रैंड डॉटर तो यही हो गई। वो उसकी भी बेटी है, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर नहीं हो गई? ग्रेट ग्रैंड डॉटर नहीं हो गई? कौन था ये? सिकंदर। बेटा नाम सिकंदर रखने से सिकंदर थोड़ी ना बन जाते हैं, है ना? सही करना पड़ेगा जीवन में। सही चीजें नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? यहां परपोती आंसर होगा भाई। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है मुझे ये भी बता दो फिर, कि तुम क्या निकाल रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। मैं ब्लॉक कर दूंगा आपकी से अगर ये कमेंट आया ना कि 38 गलत है। जबरदस्ती का इरिटेशन नहीं किया करो। चेक करवा भी दिया है मैंने। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, ये क्या कह रहा है बनाओ। कह रहा है कि एस टी की बहन है। एस कौन है? एस जो है वो टी की बहन है।
कह रहा है आर एस का भाई है, तो आर जो है वो एस का भाई है, तो इस टी का भी भाई होगा। यू डब्ल्यू की पत्नी है नहीं पता, टी यू का पिता है। टी कौन है? टी जो है वो पिता है किसका? यू का। और यू कौन है? डब्ल्यू की पत्नी है, तो ये डब्ल्यू हो गई। यू कौन है? डब्ल्यू की पत्नी है, तो ये डब्ल्यू हो गया। कह रहा है टी डब्ल्यू से, डब्ल्यू इसको क्या बुलाएगा? सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, है ना? तो ए ऑप्शन बुलाएगा, क्या बुलाएगा? सुनो ससुर जी। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ससुर जी के नाम पे देखो कितने खुश हुए सारे के सारे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई तुम्हारा, 1000 पूरे हुए है ना, बढ़िया। कह रहा है एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए युविका ने कहा कि तस्वीर में मौजूद लड़का उसके पिता, यानी कि युविका के पिता, युविका कह रही है कि उसके पिता मतलब युविका के पिता की मां की पुत्री का पुत्र है, तो इसका संबंध क्या लगेगा? कजन का लगेगा। इसकी क्या लगेंगे? एक दूसरे के कजन लगेंगे, कजन लगेंगे। अब एक बात बताइए, यहां पर दो ऑप्शन दिए, कजन में भी दो दे दिए, मैटरनल कजन और पैटर्नल कजन। तो ये क्या है? ये भैया युविका के पापा की बहन है, पापा की बहन पैटर्नल कहलाती है, बुआ कहलाती है ना, तो ये क्या लगेगा? पैटर्नल लगेगा। फुफेरा भाई होगा, कौन होगा? फुफेरा भाई। ये क्वेश्चन बढ़िया दे दिया इन्होंने, इंटरेस्टिंग दे दिया, यहां पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग दे दिया इन्होंने। ये क्या लगा इसका? फुफेरा भाई। ममेरा भाई और फुफेरा भाई दो ऑप्शन थे, और आप देखो आप खुद भी कंफ्यूजन में आ गए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ए ऑप्शन दे रहे, और मैं देख पा रहा हूं कमेंट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप ए दे रहे हो। ए है ममेरा भाई, ममेरा थोड़ी ना है। पापा की बहन बुआ, बुआ का लड़का क्या कहलाता है? फुफेर, ठीक है। मामा का लड़का ममेर, अब ममेर नहीं है, कौन है? फुफेर है। रा बुलडोजर बाबा, आज तो क्लास में कई दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स मनीष अजय सेड टू अ वुमेन, ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माय डॉटर्स मदर। कह रहा है मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, किसने कहा? अजय ने एक महिला से, कि वह मेरी बेटी, यानी कि अजय की बात हो रही है। अजय कह रहा है वह मेरी बेटी की मां, मेरी बेटी की मां के पिता, की मां के पिता का बेटा है, तो ये लगा। तो अजय मनीष से क्या लगेगा? उसका ब्रदर इन लॉ लगेगा। क्या लगेगा? उसका ब्रदर इन लॉ लगेगा, जीजा लगेगा। क्या लगेगा? जीजा लगेगा, मतलब ब्रदर इन लॉ लगेगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही है, ब्रदर इन लॉ इसका राइट आंसर है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। सभी का आ रहा ब्रदर इन लॉ, बहुत बढ़िया, जीजा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जीजा जी, ठीक है, सही है, ब्रदर इन लॉ, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ब्लड रिलेशन से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में करके आना है मेरे भाई, ठीक है। ब्लड रिलेशन से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में करके आना है, कोई भी छोड़ के नहीं आएगा, अगर छोड़ा ना तो पिटोगे बहुत। चलिए कह रहा है रोहित ने रुचि से कहा, रोहित ने रुचि से कहा, क्या कहा? देखिए, रोहित ने रुचि से कहा, रोहित ने रुचि से कहा, क्या कहा? कि तुम्हारी मां के पिता, यानी कि रुचि की मां के पिता, कह रहा है कि तुम्हारी मां के पिता मतलब रुचि की मां के पिता मेरे बेटे के ससुर है ना। तुम्हारी मां के पिता मेरे बेटे के ससुर है। अब भैया रोहित के बेटे के ससुर कब बनेंगे? मान लीजिए ये रोहित होगा, ठीक है, रोहित का बेटा होगा, ये उसके ससुर है, तो उसके ससुर है मतलब इन दोनों की हो गई शादी। तो रुचि का रोहित से, है ना, रुचि का रोहित से,
तो रोहित की क्या लगेगी, बेटे की बेटी, और बेटे की बेटी क्या लगती है, ग्रैंड डॉटर। बेटे की बेटी क्या लगती है, ग्रैंड डॉटर। बेटे की बेटी क्या लगती है, ग्रैंड डॉटर लगती है ना, क्या लगती है, ग्रैंड डॉटर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, क्योंकि वो कह रहा था तुम्हारी माँ के पिता, मतलब तुम्हारी माँ के जो पिता है ना, वो मेरे बेटे के ससुर हैं। अरे तुम्हारे नाना जो है वो मेरे बेटे के ससुर हैं, तो तुम मेरी क्या लगोगी, तुम मेरी पोती लगोगी। ठीक है, वो ये कह रहा है रुचि से, वो रुचि से कह रहा है कि तुम्हारे नाना मेरे बेटे के ससुर हैं, और बेटे के ससुर है मतलब उसकी जो मम्मी है उससे ही शादी हुई है उनके बेटे की। ठीक है सर, कोडिंग डिकोडिंग और नॉन वर्बल कराओ। शिवम भाई मैं कल आपके घर आके करा दूंगा, आप मेरे को एड्रेस दे देना, क्योंकि मैं क्लास में तो करा चुका हूं, अब घर आना बाकी रह गया है। ठीक है, तो आप मुझे एड्रेस दे देना, मैं घर आ जाऊंगा आपके से। क्लास में तो मैं करा चुका, मतलब माधवी की बहन के पति की बेटी के दादा या नाना, अब दादा नाना जो भी है वो ये होंगे, के बेटे हैं, ये हैं। तो उसके पिता, अब लड़के की तस्वीर की ओर इशारा किया था, कह रही है उसके पिता, तो उसके पिता मतलब इस लड़के के पिता ये हो गए। इस लड़के के जो पिता हैं वो मेरी बहन के पति की बेटी के दादा या नाना के बेटे हैं, ये है। उस लड़के का माधवी के पिता से, तो लड़के का यानी कि ये हो गया, तो माधवी का पिता, माधवी का पिता ये हो गया मान लीजिए। तो इस लड़के का माधवी के पिता से ये क्या लगेगा, इसका, ये इसका क्या लगेगा, ग्रैंडसन लगेगा। क्या लगेगा, ग्रैंडसन लगेगा। और यहां पर ग्रैंडसन दिया गया है मैटरनल, क्यों, क्योंकि ये इसकी बेटी लगी और ये इसका बेटा लगा, तो बेटी का जो बेटा होता है वो मैटरनल बनता है। बफरिंग हो रही है क्या, नहीं हो रही यार बफरिंग, तो जो बेटी का जो बेटा होता है वो मैटरनल होता है ना, यानी कि नाती होता है। ये इसकी बेटी है, तो बेटी का जो बेटा होता है वो मैटरनल होता है। क्या होता है, बेटी का जो बेटा होता है वो मैटरनल कहलाता है, यानी कि मैत्रिक कहलाता है। और मैत्रिक कहलाता है मतलब यहां पर आंसर बन गया डी ऑप्शन। यहां पर आंसर क्या बन गया, यहां पर आंसर बन गया डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भरत सिंह शेखावत जी, आसान है क्वेश्चन, टफ नहीं है। शेखावत यार तुम तो बहुत पुराने हो, तुम ऐसी बातें करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, करो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। अलका एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, नहीं ना, आपको आंसर करने से मतलब होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करो। कह रहा है कि कृप, कह रहा है कृप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा कि वह मेरे भाई, यानी कि पूर्वी कह रही है मेरे भाई, कह रही है पूर्वी क्या कह रही है, वह मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी ये हो गए, के दादा ये हो गए, का बेटा है। अब इकलौता या का बेटा मतलब उसका भाई लगेगा, तो पूर्वी का जो है कृप से, तो कृप जो है वो पूर्वी को क्या बुलाएगा, वो बहन बुलाएगा। कृप जो है वो पूर्वी को क्या बुलाएगा, वो बहन बुलाएगा। कृप जो है वो पूर्वी को क्या बुलाएगा, वो बहन बुलाएगा। ठीक है, थक गए, इतने क्वेश्चन करते करते थक चुके हो क्या, चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, थको मत यार, इतनी जल्दी अगर थक जाओगे तो कैसे काम चलेगा, इतनी जल्दी अगर थक जाओगे तो कैसे काम चलेगा। कह रहा है किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा कि वह मेरे दादा, रोहन कह रहा है कि वह मेरे दादा मतलब रोहन के पिता के पिता, तो वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। किरण का रोहन से क्या लगेगी, इसकी बहन लगेगी। क्या लगेगी, इसकी बहन लगेगी, मतलब इसका भी जो आंसर है वो क्या बनेगा, वो ए ऑप्शन बनेगा। इसका भी जो आंसर है वो क्या बनेगा, वो ए ऑप्शन बनेगा, यानी कि बहन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, चलिए कोई बात नहीं, अब ये 3-4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ये 3 से 4 जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। इन तीनों चारों क्वेश्चन को आप होमवर्क में आंसर करिएगा और इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
क्योंकि अगर आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे तो उससे बहुत ही फायदा होगा आप सभी को, क्योंकि मैं नाम लेने शुरू करूंगा अब अगली क्लासेस से, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो कल आप सबको पता है आदित्य सर ने अनाउंस किया था आप ही की क्लास में, है ना, 1 लाख सब्सक्राइबर के उपलक्ष्य में जो बैचेस है उन पर डिस्काउंट ऑफर लाए गए हैं। जैसे प्रहार जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का बैच है, इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 1199 कर दिया गया है। और ऐसे ही जो आपका आदित्य सर का मैथ्स का वीओडी बैच है, जो कि आपके सीजीएल या और भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, इसका जो प्राइस है वो केवल 499 कर दिया गया है। और इसकी जो वैलिडिटी है वो भी लाइफ टाइम है। तो आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, विद्याग्राम ऐप से, ठीक है। चलिए, बाकी 17 दिन 17 मैराथन में हम जानते हैं सुबह 8 बजे अंकित सर है, 10 बजे मोहित सर, 12 से 2 मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, अभी हमारी क्लास चल ही रही थी। फिर उसके बाद 4 से 6 जो है वो आदित्य सर है। इसके अलावा शाम को सिपाही सीरीज जो कि प्रैक्टिस क्लास चल रही है, इसमें आप बात करोगे तो 6 से 7 अंकित सर आपके जीके जीएस में, 7 से 8 मैथ्स में आपके अनुराग सर, 8 से 9 रीजनिंग में आपका मैं ही पढ़ा रहा हूं आपको, मतलब पुलकित सर, और 9 से 10 मोहित सर हिंदी में है, ठीक है। आज जगराता सीरीज में जो है वो साइंस की क्लास है, एक दिन डिले चल रही है क्लासेस क्योंकि क्लास लेट हो गई थी शुरू, तो आज जो है वो साइंस की क्लास है आरती मैम की, तो आज आप साइंस वाली क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे, बाकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका नाम है विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स। अभी कमेंट में आप देखोगे तो कमेंट में पिन है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। यही वाला ज्वाइन करना जो कमेंट में दिया गया है, क्योंकि आप जब टेलीग्राम पर विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स सर्च करते हो ना, तो वहां पर एक और टेलीग्राम चैनल आ रहा है ना, दूसरा, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। जिस पर एक तिरंगा बना हुआ है ना, वो ओरिजिनल वाला है, पीडीएफ उसमें मिलती है, जो आपके यहाँ कमेंट में भी पिन है, आप इस पर क्लिक करके ज्वाइन करो टेलीग्राम का, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन इतना ही, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में 90% बच्चे, सिर्फ 10% ऐसे होते हैं जिनको समझ आता है, 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को गलत करते हैं सिलोजिज्म के। तो 90% बच्चे कल सिलोजिज्म की क्लास में जो गलतियां करते हैं उसको मैं सही करवाऊंगा, सुधार दूंगा। तो आप सभी उस क्लास को जरूर अटेंड कर लेना। कल मिलेंगे दोपहर 12 बजे सिलोजिज्म वाले टॉपिक में, और आज रात को 8 बजे भी। 8 बजे प्रैक्टिस में कौन कौन नहीं आता एक बार बताना जरा कमेंट्स में। क्यों भाई 8 बजे प्रैक्टिस क्लास में क्यों नहीं आते हो तुम सभी के सभी? मतलब तुम्हें लगता है टॉपिक पढ़ लिया काम हो गया, प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है? ऐसा नहीं है मेरे भाई, प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है, प्रैक्टिस के बिना काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो 8 बजे जो आपकी प्रैक्टिस क्लास होती है ना, उसमें जरूर आ जाया करो। चलो, तो आज का सेशन इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।